हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट भी करेंगे और पूरी तरह से उसे खत्म भी कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट मैं कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट, क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे टूल यूज़ करना है, फॉर्मूला यानी टूल उसको यूज़ कैसे करना है मैं बता दूंगा। उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एजेशन रीजन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज भी है, उसके बाद केस स्टडी भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, 5 मार्क क्वेश्चन भी है, 4 मार्क क्वेश्चन, एवरीथिंग। दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर ऑल बोर्ड्स, आईसीसी, वेदर इट बी आईसीसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी देख सकता है ये वीडियो को। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पूरी तरह से खत्म किया था। और शायद अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम वो शायद नहीं किया है हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस किए थे हमने, वर्ड प्रॉब्लम शायद सीबीएसई के लिए नहीं किया है। बट I think it's not that necessary for me to conduct the session until I get the response from your side. ठीक है, मैंने एक्चुअली एसएससी बोर्ड्स के लिए भी क्वालिफिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम एक वीडियो बनाया था, मैंने सॉल्व किया है। आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच एंड रिफर दैट, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से यूज़ करके और उसको सॉल्व करके आंसर गेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको डिमांड रहा तो फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी उठा के आपको डिलीवर करूँगा वो कंटेंट। ठीक है, पहले देखा ज्ञान की बात बहुत होगी, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है पहले वो समझते हैं। Now let's understand what is arithmetic progression, which is denoted by AP. सॉरी हाँ, सर्दी का मौसम है, तबीयत तो खराब होगी। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे 1 3 5 7, ठीक है, 9, ऐसे कोई नंबर सीरीज है। या फिर मैं बोलूँ 4 9 14, ऐसे भी कोई नंबर सीरीज है। या फिर मैंने बोला -1 1 3 5, ये भी कोई नंबर सीरीज है। ठीक है, या फिर मैंने बोला 21 18 15 12, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए नंबर सीरीज के। ठीक है, दिस आर द नंबर सीरीज, इसका कोई एंड भी हो सकता है या फिर कंटिन्यू होते रहेगा। अभी ये हर नंबर सीरीज को आप नोटिस करोगे, यहाँ पे देख डिफरेंस क्या आ रहा है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना ये वर्ड याद रहना चाहिए, व्हाट इज अ वर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। इसको मैंने डिनोट किया स्मॉल डी, जिसको क्या बोलते हैं हम मैथमेटिकल भाषा में, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो डिफरेंस आ गया। कॉमन क्यों है, ये नंबर सीरीज में देख, फॉरवर्ड यानी आगे, बैकवर्ड यानी पीछे। 3 - 1 क्या है, 2। यहाँ पे 5 - 3 क्या है, वही सेम 2। 7 - 5 2। 9 - 7 ये भी 2। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेगा तो कॉमन डिफरेंस 2 आते ही जा रहा है। डिफरेंस सेम है तो इसलिए कॉमन हो गया, कॉमन डिफरेंस है। दैट नंबर सीरीज हैविंग सेम कॉमन, दैट नंबर सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस, या फिर जो भी नंबर सीरीज का जिसमें कॉमन डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या है, 5। 5 से कॉमन डिफरेंस, 9 - 4 5। 14 - 9 क्या होता है, 5 सेम। -1 और 1 है तो 1 माइनस ऑफ -1 कितना हुआ, 2। कॉमन यहाँ पे डिफरेंस 2 है। यहाँ पे आगे फॉरवर्ड में 3 - 1 2, 5 - 3 2। जो आगे और वो पीछे वो देखना होता है। ठीक है, आगे माइनस पीछे करके देखेगा तो कॉमन डिफरेंस मिलते जाएगा देखो। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है, सब में कॉमन है, हर नंबर वो एक नंबर सीरीज में कॉमन है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक और क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज है। चलो देख, 21 और 18, फॉरवर्ड क्या है 18, बैकवर्ड क्या है 21। 18 - 21 क्या हुआ, -3। -3 है कॉमन डिफरेंस, डी इज -3, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज -3। 18 - 15 क्या है, दैट इज ऑल्सो, देखो 18 - 15 नहीं, फॉरवर्ड क्या है 15, बैकवर्ड है 18, तो 15 - 18 क्या है -3। और 12 - 15 कर वो भी क्या आ रहा है -3। तो कॉमन डिफरेंस बार बार सेम ही आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्यों, बिकॉज एवरी टाइम द डिफरेंस इज सेम इन द नंबर सीरीज, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ईपी। जहाँ पे कॉमन डिफरेंस है नंबर सीरीज में उसको ईपी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टूल्स और द फॉर्मूलाज। ओके, देखो जो लोग प्रैक्टिस करना है वो लोग क्वेश्चंस में जाओ, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर मैच करो। मैच हुआ तो आगे जाओ, मैच नहीं हुआ तो पूरा पूरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, योर टाइम इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस। एंड मैं टाइम स्टैम्प इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, हर वन शॉट वीडियो की तरह इस वीडियो वन शॉट वीडियो में भी मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फॉर्मूलाज क्या क्या आएंगे चलो वो समझते हैं। ठीक है, पहले देखो टी एन बोलते हैं, nth टर्म इन ईपी, nth
टर्म, देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ डिनोशंस का मतलब पता होना चाहिए। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। सीरीज का पहला नंबर, जैसे अगर मैंने बोला 5, 10, 15, ठीक है, ये अगर ये एपी में, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेगा तो कॉमन डिफरेंस 5 आएगा ये नंबर सीरीज का, ठीक है। अभी इसमें जो पहला नंबर है इसको बोलते हैं हम ए, कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं डी। डी तो क्या पता है, ओके। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है सीरीज में। अभी 5 से 15 है, मैंने सिर्फ 5 एंड 15 लिखा, तो एन क्या हुआ 3, क्योंकि 3 ही टर्म्स है, ओके। और डी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस, बिकॉज डिफरेंस सेम है नंबर सीरीज में, कॉमन डिफरेंस कॉमन होना चाहिए तभी वो एपी है, ठीक है। एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया। एस क्या है, एस को हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स, या फिर सम ऑफ ऑल टर्म्स इन एपी, ओके। एस हो गया। और बाद पे एल क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, आखिरी टर्म। अगर मैंने एपी में बोला सिर्फ 5, 10, 15 ऐसा नंबर इन एपी, तो 15 क्या हुआ, दैट इज लास्ट टर्म, एंड 5 क्या हुआ, ए फर्स्ट टर्म। सॉरी, आई होप यू अंडरस्टूड इट, सॉरी फॉर माई वॉइस, पहले बहुत पीछे जा रहे हैं। हमने एम किया था 15 तारीख से पहले सब कवर हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक 15 से पहले सब कवर होगा, क्योंकि अभी हम एपी में अटके हैं। अब जल्दी रश करेंगे तो खराब ही होगा सब, ओके। अभी कुछ लोग सीबीएसई वाले कुछ लोग यूज करते हैं ए एन बोलते हैं, टी नाम एंथ टर्म इन एपी बोल के। आईसीएससी वाले बोलते हैं टी एन लिखो, टी से डिनोट करते हैं, हम लोग टी से डिनोट करेंगे। फर्क क्या पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है क्वेश्चन में, एन टर्म इन एपी इज डिनोटेड बाय टी एन इज इक्वल टू, लेकिन फॉर्मूला वही सेम है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये याद रहना चाहिए तुमको, तुम लोग कोई भी न्यूमोनिक्स लगाओ, कुछ भी जुगाड़ करो, यही फॉर्मूला याद रहना चाहिए। द nth टर्म इन ep इज डिनोटेड बाय a प्लस n माइनस 1d। अगर मैंने बोला 5, 10, 15, 20, ठीक है, अगर मैंने बोला मुझे थर्ड टर्म पता लगाना है, तो आई नीड टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म इन द सीरीज। यहाँ पे हमें मुझे पता है ए क्या है, 5 है, नंबर सीरीज देख के क्या लग रहा है, पहला तो ए यानी फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड डी इज इक्वल टू 5, एंड मुझे पता लगाना थर्ड टर्म, देख के पता चला थर्ड टर्म है 15। अभी ये फॉर्मूला यूज करके निकलते, टी एन इज इक्वल टू ए है 5 प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटू डी क्या है, डी भी 5 है, ओके। 5 टू 10, 5, 15 इज द आंसर, वी गॉट द एन टर्म। देखा, फॉर्मूला इज मैजिक, बट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। जब भी तुम लोग फॉर्मूला लिखते हो ना, बार बार लिखोगे याद होगा, ओके। बट मेरा कहना है कि फॉर्मूला बोलते रहो, यू स्पीक द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। फॉर्मूला जितना बोलते रहोगे याद रहेगा, क्यों, देखो हमारा ब्रेन कैसे एक्ट करता है पता है, कुछ टाइम बाद ब्रेन भूल जाता है, वो लॉजिकल बात है, साइंटिफिक बात है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक याद कैसे रखे। पिक्चर तुम लोगों ने बहुत पहले कभी देखा रहेगा, वो याद रहेगा ऑब्वियसली, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस हो, 3 इडियट्स हो, तुमको वो कैरेक्टर याद रहेगा, उन्होंने किया क्या याद है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है वो पिक्चर को, ठीक है, विजुअलाइज किया है, विजुअलाइज मतलब आंखों से देखा है, तो वो ज़्यादा टाइम तक दिखता है। उसके बाद उससे कम टाइम तक क्या याद रहता है, जो सुना हुआ बातें रहता है, जो बातें हमने सुना है, किसी झगड़ा हो गया, किसी ने गाली दी, या फिर किसी का स्पीच सुना, वो बात अलग है, वो स्पीच वाला थोड़ा अच्छी बातें कम याद रहती है, हाँ, लेकिन याद तो रहती है ना दिमाग में, ओके। और सबसे कम जो हम लिखते रहते हैं वो ज़्यादा कम याद रहता है, सच बोले तो। लिखने से हमको समझ में आ जाता है वो चीज़, हाँ, लेकिन याद कितने रहेगा जब तक जितना बार बोलते रहोगे। इसलिए बोलते हैं कि किसी को समझाओ, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ए कॉन्सेप्ट या फिर स्टडीड ए कॉन्सेप्ट, ट्राई टू एक्सप्लेन टू ए पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ऐसे बोलते हैं, इससे पता चल जाएगा कि तुमको कितना आ रहा है। कोई नहीं है पढ़ाने वाला, तो फिर काम करो, दीवार से बात करो, खुद को समझाओ कॉन्सेप्ट को। इससे क्या है, तुम लोग बोलते भी रहोगे, रिकॉल भी करोगे, याद रहेगा, ओके। हाँ, रोज लिखना ना लिखना हो तुम्हारे हाथ पे, ज़्यादा ज्ञान की बातें करो, ठीक है। एन टर्म इन एपी का फॉर्मूला हो गया, ओके। अभी सम ऑफ एन टर्म इन एपी क्या होता है, इसका फॉर्मूला सेम है, n/2। पहले क्या है, ये वाला याद हो गया, ओके, तो वो वैसे इधर लिख पहले ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये तो बराबर सेम लिखा, ए के बाजू में 2 लिखते और n/2 लिखते, हो गया, ब्रैकेट डाल दे, ए प्लस एन माइनस डी इज एज इट इज, 2 यहाँ पे डाल दे और n/2 बाहर, सेकंड फॉर्मूला इज ऑल्सो डन, ऐसे याद हो गया। और सम ऑफ एन टर्म इन एपी एक और फॉर्मूला भी n/2 ए प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, लेकिन ये कब काम आएगा, लास्ट टर्म तुमको पता रहेगा तभी हो सकता है, लास्ट टर्म नहीं पता है तो क्या करोगे। अभी अरिथमेटिक मीन एक फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन, इसको हम डिनोट करते हैं एम से। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, अरिथमेटिक मीन, जो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, कोशिश करता हूँ। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स से अगर मैंने बोला ए कमा बी कमा सी आर इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, बी हो गया, बी का फॉर्मूला क्या हुआ इधर, a प्लस सी बाई 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन।
इतना ही फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन कम आया, आई थिंक इतना आया नहीं, लेकिन फिर भी तो को याद रहना चाहिए, ठीक है। दिस आर द की फॉर्मूलास, इतना आ गया बस काफी है, क्वेश्चन पे जाके जम मारेंगे भी। हाँ, अभी एन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी क्या होता है, सम ऑफ एन कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन एन एपी, क्वेश्चन आता है देखो, सम ऑफ एन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एपी। अभी एन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स यानी क्या, एक के बाद एक, लेट्स से अगर मैंने ये फर्स्ट टर्म बोला, दूसरा क्या होगा, ए प्लस डी, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो फिर बाद में ए प्लस टू डी, फिर ऐसे जाते जाएंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं और जब हम इन सबको एडिशन करते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ओके, तो क्या आएगा, 3a+3d। यहाँ पे क्या हुआ, दो वेरिएबल आ गए। अभी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तो हमने पेयर बोला, यानी दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए दो वेरिएबल के, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन होना चाहिए, अभी दो वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी नहीं होता। अभी मैंने बोला 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ये ईजी है कि, या फिर मैंने ऐसे ट्रिक किया, ए माइनस डी और ए प्लस डी, लेट्स से दिस आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। अभी मैंने तीनों को ऐड किया, तो क्या हुआ, 3a हो गया, दिस इज वेरी इजी कंपेयर टू ये इजी है कि ये इजी है, ये इज वेरी इजी, ये वाला टफ हो जाएगा, दिस इज द टफेस्ट पार्ट, ओके। अभी n इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, n इज इक्वल 6, ज़्यादा 6 तक आएगा। अब इसको याद कैसे करें, सिमेट्री मेथड यूज करना पड़ता है इसमें याद करने के लिए। जैसे अगर मैंने बोला, अगर n इज इक्वल टू 4 है, तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कैसे लेंगे, चलो चार घंटी लो, 1 2 3 4, बीच वाले दो आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसको बोला a माइनस डी, इसको बोला a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2d आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, a+3d, यहाँ हो गया a-3d। अभी इसको कैसे याद करते हैं, इसे कैसे यूज़ करना है, मैंने एक छोटा सा 10 मिनट वीडियो बनाया है, अपलोडेड है यूट्यूब में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हो, ओके। चेक करके देखो, 2d आ रहा है सेम, a माइनस डी माइनस ऑफ a-3d माइनस माइनस प्लस 3d माइनस डी 2d सेम आ रहा है, देखा, ये इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है। चलो क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 10 मिनट बोला तो 15 मिनट ले लिया मैंने, ठीक है, सॉरी। हाँ, इसको अभी छोटा कंप्रेस करूँगा बाद में, तब तक कितना होगा पता नहीं, देखते, टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। विच टर्म ऑफ द ए पी इज जीरो, ओके, फॉर्मूला हमको पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, कौन सा टर्म का वैल्यू जीरो है, तो टी एन क्या है, जीरो है। अभी क्या है, यहाँ पे नंबर सीरीज गिवन है ऑलरेडी, ओके, नंबर सीरीज में फर्स्ट टर्म यानी पहला ए क्या हुआ, गलती कर दी, वाई रेड्यूस करके, ए का है 27, कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। अबे यू कैन सी इट्स रिड्यूसिंग, नंबर सीरीज घटक रहा है, घट रहा है, ओके, रिड्यूस हो रहा है, तो 24 माइनस 27, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, -3। इधर भी देख, 24 21, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, 21 माइनस 24 कितना हुआ, -3, ओके। फॉर्मूला टी एन जीरो है, ए क्या है 27 प्लस एन माइनस वन इंटू -3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अभी इधर लेफ्ट साइड में आया तो -27, डिनोमिनेटर में -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 9 3 27 है, तो 9, तो एन का वैल्यू कितना 10, तो 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी हैज द वैल्यू 0, 10वां टर्म 0 होगा, हो गया। एक तो मैनुअली करो बैठ के, और टाइम बहुत जाएगा। अगर मान लो ये अगर 10 टर्म ना होकर उल्टा 110 टर्म होता तो 110, कैसे करोगे, कितना टाइम जाएगा, 3 घंटे का पेपर है, फॉर्मूला बहुत ईजी कर देता है। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के आर द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, के का ऐसा क्या वैल्यू डालूं मैं जिससे तीनों नंबर एपी में हो, तीनों नंबर अगर एपी में हो तो आगे माइनस पीछे इज इक्वल टू सेम होना चाहिए हर नंबर सीरीज में, कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन से k प्लस 9 2k माइनस वन एंड 2k प्लस 7 इन AP, कैसे होगा AP में, चलो देखते हैं। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये वाला उठा, 2k माइनस वन माइनस ऑफ k प्लस 9, वापस फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि कॉमेंट में सबका सेम होता है AP में, 2k प्लस 7 माइनस ऑफ 2k माइनस वन। सॉल्व कर बैठ के, क्या आ रहा है, 2k माइनस वन माइनस k माइनस 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, ओके। 2k एक साइड में सेम है, कट जाएगा, ओके। तो -1 और -9 है, -10 माइनस के इज इक्वल टू 7 1 8 8 माइनस 2k, ओके। अभी क्या कर सकते हैं, 2k को लेफ्ट साइड में लेके आ, 2k माइनस के क्या हुआ, k हो गया, 10 को राइट साइड में लेके आ 18, तो मतलब k का वैल्यू आना चाहिए 18।
अभी चेक करते हैं, 18 को हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो क्या आता है। तो पहला वर्ड आ रहा है k + 9 = 27, ओके। 18 2 जा 36, 36 - 1 35, 18 2 जा 36, 36 + 7 36 4 40 43। कॉमन डिफरेंस है, चेक कर। 35 - 27 कितना आ रहा है? 11। 35 नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, शायद मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक। k + 9 तो 18 + 10 28 होता है ना। 18 + 9 तो 27 होगा, ओके। 2 18 तो 36 - 1 35, 18 2 जा 36 होता है, 36 + 7 43 45 80 35 - 27। हाँ सही है, कॉमन डिफरेंस 8 है। एक बार से लेकर 2 बार चेक करना पड़ता है, कभी कभार हो जाता है। ये का वैल्यू 18 है। आई होप समझ में आया होगा क्या किया हमने। हमने कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, ओके। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड सेम आना चाहिए। फिर बाद में उसको इक्वेट किया, सॉल्व किया और बाद में मैच किया आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। जाए या थक गए? चलो जाते हैं। शो दैट a - b the whole square, a² + b² and a + b the whole square are in AP। अभी दिखाना है तो वापस वही सेम कॉन्सेप्ट है। वी हैव टू शो कॉमन डिफरेंस d, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, आगे माइनस पीछे। फॉर्मूला बताए, हो जाएगा आगे इसका। a - b द होल स्क्वायर क्या है? a² + b² - 2ab, ओके। और बीच वाला क्या? a² + b² है। पहला वाला तो हो गया, दूसरा क्या है? a² + b²। तीसरा वाला क्या है? a² + b² + 2ab। डी क्यों लिख रहा हूँ मैं? इसको मैं कहाँ इरेज करता हूँ। a - b द होल स्क्वायर हो गया, एंड में a + b द होल स्क्वायर हो गया। अभी कॉमन डिफरेंस दिखाना पड़ता है कि वी हैव टू शो कॉमन डिफरेंस। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो पहले ये दोनों को उठा देते हैं। फॉरवर्ड यानी आगे वाला, आगे वाला क्या है? a² + b² माइनस ऑफ a² + b² - 2ab। सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा? +2ab। पहला कॉमन डिफरेंस आया 2a + 2ab बराबर। अभी वापस चेक करना पड़ेगा आगे के नंबर सीरीज में मैच करता है कि नहीं करता है। a² + b² + 2ab, इन दोनों का भी चेक करना है। माइनस ऑफ a² + b², अरे तो ये वही सेम आ रहा है, +2ab। कॉमन डिफरेंस सेम है, वी आर गेटिंग कॉमन डिफरेंस d = 2ab। सो नंबर इज इन AP, तीनों इन AP, हेंस प्रूव्ड। आया, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना नहीं है पेपर में, मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तुम लोगों क्या काम, क्या आंसर मैच करना, ठीक है। इफ यू कम फॉर प्रैक्टिस या अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अभी क्या है? फाइंड द a एंड b इफ थ्री द नंबर्स आर इन AP। वापस सेम कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, आगे माइनस पीछे। a7 b23, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, अगेन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तीन तीन बार कर सकते हैं बैठ के। तो 7 - a = b - 7 और बोल सकते हैं विच इज इक्वल टू 23 - b। पहले b को सॉल्व करते हैं, फिर e को देखते हैं। पहले इसको लेते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, इसको भूल जाओ फिलहाल, ठीक है। फॉरगेट इट दिस। b को लेफ्ट साइड लेके आ, तो b भी क्या हुआ? 2b। 27 3 कितना होता है? 23 7 30। b का वैल्यू आया 15। तो पहले क्या? b - 7 = 7 - a था। अभी a को लेफ्ट साइड लेके आ, a = 7 माइनस ऑफ b - 7, ठीक है। तो b क्या है? 15। 15 - 7 कितना होता है? 8, ठीक है। 15 - 7 8 होता है। तो 7 - 8 कितना हुआ? -1। नाउ लेट्स चेक इट्स इन ईपी और नॉट, ठीक है। पहला नंबर सीरीज में क्या क्या आ रहा है? कौन सा कलर यूज करूँ? चलो रेड यूज कर लेते हैं। पहले है -1, फिर 7, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 8 आ रहा है। जो आगे भी चेक करते हैं, 7 8 कितना होता है? 15। अरे वाह, तीसरा 15। फिर 15 + 8 कितना था? 23। मैच कर रहा है, इट्स मैचिंग। सो वी गॉट द राइट आंसर। इस सेशन में आंसर वेरीफाई भी करना पड़ता है एग्जाम में उसी टाइम पे।
तो ताकि जब बड़े बड़े मेन क्वेश्चन है, जहाँ हाई वेटेज वाले मार्क्स के क्वेश्चन है ज्योमेट्री के या लेंथी कैलकुलेशन वाले, उसको हम टाइम देके चेक कर सकते हैं एट द लास्ट 30 मिनट्स टाइम। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2? ओके, 1 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो पहले डिविजिबल बाय 5 निकालना है ना, बट 2 से नहीं होना चाहिए। तो 5 पहला नंबर होगा, ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस की बात है। 1 2 3 4, 4 भी 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। पहला नंबर क्या है? 5। तो हमें ए मिल गया, हमें वी गॉट द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5। 10 डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, तो प्रॉब्लम है। 15, कॉमन सेंस की बात है, 15 डिविजिबल बाय 2 नहीं है, पर 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब डिवाइड कर सकते हैं, 5 रिमाइंडर 0 आएगा। 15/5 कितना हुआ? रिमाइंडर 0, तो क्या आएगा? 3 आ रहा है क्वेश्चन। 15 के बाद 20 डिविजिबल बाय 2 है, 25। राइट है, नंबर सीरीज चालू हो गया। हमें लास्ट टर्म निकालना है। अभी लास्ट देखो, लास्ट नंबर के 1000, 1000 5 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो 1000 नहीं चलेगा। 995, देखो 5 से डिविजिबल लेकिन कैसे करते हैं, यूनिट प्लेस में 5 नंबर होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, या तुम लोग चेक भी कर सकते हैं बैठ के। 996 5 से 997 998 999 बिल्कुल नहीं, 1000 5 और 2 से होगा, तो 995 लास्ट टर्म हो गया। चलो नंबर सीरीज मिल गया। अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो पहले nth टर्म, अगर ये पता चल जाए 995 कौन सा टर्म है, तो दैट इज द लास्ट टर्म। ओके, सो टी एन क्या है? 995। ए क्या है? 5 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 10 है। 10 से बढ़ते जा रहे नंबर, 5 10 15 15 10 25, इन दिस वे नंबर इज इंक्रीजिंग। मैं आराम से जा रहा हूँ बहुत, तुम लोगों को फास्ट फास्ट करना है यार, फास्ट फास्ट करोगे तो जल्दी वीडियो कवर होगा। रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ ना, सोच रहा हूँ लाइव वीडियो बनाऊँ मैं एक बार। लाइव वीडियो में अगर करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, बट तुम लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए ना यार। व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, या फिर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो कि नहीं पता नहीं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दैट इज अनदर पार्ट। आई वांट इंटरेक्शन फ्रॉम योर साइड। मेरा वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, तुम्हारा कोई बेनिफिट हो रहा है, या फिर कुछ और कंटेंट चाहिए, या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, क्या चाहिए, कुछ तो बताओ यार। तुम लोग का फीडबैक चाहिए। अभी देखो रील्स और शॉर्ट में क्या होता है इशू, मेरे को एडिटिंग नहीं हो पाता ज़्यादा मुझसे, क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ पावर पॉइंट से। ओके, उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम जाता है, थोड़ा बहुत एडिट करके बाद में अपलोड कर देता हूँ, उसमें टाइम चला जाता है। और एडिटिंग इससे अच्छे से नहीं हो पाता है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो अलग से बनाना पड़ता है मुझे वापस, और बाद में शॉर्ट में सोल्यूशन एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये गड़बड़ हो जाता है मेरे से, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तुरंत नहीं मिलता शॉर्ट्स में। आई नीड टू वेट फॉर लॉन्गर टाइम, इसलिए वीडियोस में तुम लोगों का रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट करूँ। चलो टॉपिक पे आते हैं। टी एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन क्या है? 995। ए क्या है? 5 प्लस एन माइनस वन डी क्या है? 10। 995 माइनस 5 कितना हुआ? 990। 990 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 10, 0 0 कट गया, तो 99 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू 100। अरे वाह, 100 टर्म्स है। 100 टर्म्स यानी 100 natural numbers are there between 1 and 1000, only divisible by 5 not by 2। ऐसा अच्छे से स्टेटमेंट लिखना है बस। How many terms are there in APU's first and fifth term are -14 and 2 respectively, and the last term is 62। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलो समझते हैं। फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू -14, फिफ्थ टर्म यानी T5, ओके, दैट इज इक्वल टू 2, लास्ट टर्म यानी N है 62। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने, कैसे निकालेंगे? हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, और हमें लास्ट टर्म कैसे तो निकालना है, एन भी नहीं पता कैसे करेंगे ए में। चलो फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला पता है, यूज़ करेंगे। टी एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन टी। ओके, तो T5 इज इक्वल टू ए क्या -14 प्लस एन माइनस वन, डी क्या है नहीं पता। लोग पहले फिफ्थ टर्म बोले ना, तो फिफ्थ टर्म में तो एन का वैल्यू क्या हुआ? 5 हो गया, तो 5 माइनस वन डी। ओके, we got the expression for fifth term, that is -14 plus 4d, that is T5। अभी क्या बोला है? फिफ्थ टर्म हो गया। टी फिफ्थ क्या है? वैल्यू क्या है? 2 है। T5 का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में दिया है 2। ए -14, ओके, कॉमन डिफरेंस तो आराम से निकल जाएगा।
-14 प्लस 4d इज इक्वल टू 2, 14 को लेफ्ट साइड में लेके 16 तो d इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, कितने टर्म्स है नंबर सीरीज में, तो टोटल n निकालना है। हमें लास्ट टर्म पता है 62, हमें और क्या पता है, एक पता है -14, वी नोट द फॉर्म सम यूज करेंगे तो n/2 a + सम पता होना चाहिए, नहीं पता, लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे। एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अभी अभी तुम लोग दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला आएगा। अभी लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म में तो टीएन में भी यूज कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो जगह चाहिए मेरे को थोड़ा। चलो तो 62 इज द लास्ट टर्म, ये है -14, n-1 एंड d इज 4। ओके 62 + 14 करेगा तो कितना आएगा, 62 + 14 4 2 6 6 1 7 76 76 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, 4 1 जा 4 4 4 9 जा 36 19, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 20। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बहुत इजी क्वेश्चन था, दिल्ली सेट 1 2023 में आया था सीबीएसई बोर्ड में। ओके फर्दर प्रोसीड करें, करें कि नहीं करें। चलो करते हैं। इन दिस क्वेश्चन हियर आस्क्ड सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन एपी इज 33, मतलब n कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में आते हैं, पहले के शुरू के 3, तो 3 टर्म में तो अजम्पशन हम क्या लेते थे, क्या हो गया, स्पेलिंग इतना गलत क्यों लिख रहा हूँ मैं। a माइनस डी, ए प्लस डी, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करके तो कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा तेरे को, इसलिए नो प्रॉब्लम। इन तीनों का सम मिलकर आएगा 33, इन तीनों का ऐड करके क्या होगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 33, क्वेश्चन बोल रहा है विच इज इक्वल टू 3a, तो वैल्यू ऑफ a कितना हुआ 11। ओके एंड क्या बोला दूसरा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहला ये तीसरा, इन तीनों का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी exceed the second term by 29, exceed the second term by 29 मतलब a plus 29, d वापस क्यों लिख रहा हूँ मैं, a plus 29, मतलब सिंपली क्वेश्चन ये बोलना चाहता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 29 से ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड माइनस सेकंड इज इक्वल टू 29, सिंपली ये बोलना चाहता है फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट इज इक्वल टू a प्लस 29। अभी एक को तुम्हें लेफ्ट साइड लेके आया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड माइनस a इज इक्वल टू 29, तो मतलब क्या प्रोडक्ट ऑफ पहला एंड तीसरा 29 ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड, तो डिफरेंस ही हुआ, कॉमन सेंस की बात है। अभी a प्लस बी, ए माइनस बी का प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके तो आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 29। ओके अभी मुझे ए का वैल्यू पता है, ए का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 11 माइनस डी स्क्वायर, तब ये लग रहा है यार, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ओके अभी डी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आ और 29 को राइट, नहीं डी को राइट साइड, डी स्क्वायर को राइट साइड में लेके जा और 29 को लेफ्ट साइड में लेके आ, तो होगा 121 माइनस 11 माइनस 29, तो 81 होता है, 81 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू आएगा आई थिंक ना, अरे 7 क्यों लिख रहा हूँ, 9 का स्क्वायर 81 होता है, डी का वैल्यू होगा +-9। ओके अभी ऐड करते जाएंगे, कंडीशन लेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला था, हमने बोला था ये तीनों नंबर है एपी में, अगर मैंने बोला इफ डी इज इक्वल टू 9, ए तो 11 फिक्स है, हाँ तो 11 माइनस 9 कितना होता है 2, ए है 11 और ए प्लस डी 11 9 कितना हो 20, 2 11 20, ये है पहला एपी। अगर इफ डी इज इक्वल टू -9, उल्टा आएगा, कॉमन सेंस की बात है, डी इज इक्वल टू अगर -9 हुआ तो पहले 20 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 2 आएगा। ओके these are the APs you will get as an answer. If m times the nth term of an AP is equal to n times the nth term of an AP, show that m plus n term of an AP is 0. Question is saying m times of tm is equal to n times of tn, a given condition m not equal to n है, plus it's saying we need to find tm plus n is equal to 0 प्रूव करना है, ठीक है।
अब ये फॉर्मूला पता है हमें, एक्सप्रेशन टी एन का जो भी ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, कॉमन सेंस की बात, ये फॉर्मूला हमारा। सब्स्टिट्यूट करो उधर बैठ के क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है, दिस इज द मेन इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट एम इंटू ए प्लस एम माइनस वन डी, mth टर्म है, इफ n टाइम्स द mth टर्म बोला है ना, तो n की जगह क्या आएगा m, और n की जगह आएगा n इंटू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अभी इसको एक्सपांड करो, सॉल्व करो। ठीक है, एम ए प्लस फिर बाद में आएगा एम डी एम माइनस वन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन डी इंटू एन माइनस वन बराबर। अभी एन ए को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ और एम डी एम माइनस वन को मैं राइट साइड लेके जाता हूँ। ठीक है, तो एम ए प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, एम ए माइनस एन ए इज इक्वल टू एन डी एन माइनस वन माइनस एम डी एम माइनस वन। ओके, अभी ए कॉमन ले, एम माइनस एन होगा। यहाँ पे अगर मैंने मान लिया माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया और डी भी कॉमन ले लिया, नहीं सिर्फ डी कॉमन लिया, चलो ठीक है डी कॉमन लेते हैं, माइनस लेने की जरूरत नहीं, भी नोटिस करते, डी कॉमन लिया मैंने, तो क्या हुआ एन इंटू एन माइनस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, मुझे जगह चाहिए, ऊपर के पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। कौन सा कलर यूज़ करो, और येलो यूज़ कर देता हूँ। ए एम माइनस एन इजिकल टू डी, अंदर सॉल्व करेंगे बैठ के, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम। ओके, अभी ए एम माइनस एन है इजिकल टू डी, वी नो द फॉर्मूला व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम बैठ के। अभी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम। ओके, फिर बचा क्या, एम माइनस एन प्लस एम माइनस एन। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, पहले तो ये जगह चाहिए मुझे वापस, ये जो दिख रहा है यहाँ पे एन माइनस एम, इसमें मैं माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, कर सकता हूँ ना माइनस वन कॉमन, हाँ कर सकता हूँ, मीनिंग तो चेंज नहीं होगा। ए एम माइनस एन इज इक्वल टू डी, माइनस बाहर ले, एम प्लस एन एम माइनस एन, एम माइनस वन इंटू माइनस वन करेगा तो वापस एन माइनस एम हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, फिर प्लस एम माइनस एन। अभी तो देख सकता है एम माइनस एन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉमन है, मैं एम माइनस वन को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, कॉमन सेंस की बात है, एम माइनस वन को बाहर लेके आ, कट जाएंगे तीनों, वापस जगह चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चंस ना इजी होते हैं, बस कैलकुलेशन लेंदी बना के रखते हैं, और बहुत लोग गिव अप मार देते हैं, गिव अप मार देता है, फिर बाद में इसलिए मार्क्स आते नहीं है, फिर बोलते हैं मैथ्स टफ है। रियलिटी ऐसी नहीं, रियलिटी यही है, प्रैक्टिस नहीं। एम एन एस एन कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू डी माइनस एम प्लस एन, माइनस एन तो क्या, तो यहाँ प्लस वन हो गया। ओके, तो ए क्या आएगा, सबको लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू डी माइनस एम माइनस एन प्लस वन, तीन सबको लेफ्ट साइड में लेके आया तो क्या होगा, ए माइनस डी माइनस एम माइनस एन प्लस वन, तो होगा ए माइनस सब अंदर चला जाएगा, तो क्या आएगा, चलो नहीं मल्टीप्लाई कर देते, ए प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी। अभी इसमें से कुछ करेंगे जुगाड़, डी वापस कॉमन ले, ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन। अभी लेफ्ट साइड में लेके आया तो राइट साइड क्या हो गया, कॉमन सेंस की बात है, जीरो है। हमने जो कंडीशन से हमसे क्या डिराइव किया, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,
आई नो अच्छा नहीं गाता। हमने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया और डिराइव किया। ये हमें क्या प्रूव करना, टी एम प्लस एन इजिकल टू जीरो। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी एम प्लस एन इजिकल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन। एन माइनस वन की जगह एन की जगह क्या एम प्लस एन है। अरे फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। अभी एन की जगह क्या लिखा, एम प्लस एन। ओके, वन इंटू डी। और हमने कंडीशन से तो पहले ही प्रूव किया है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लंबा गया ये वाला क्वेश्चन, प्रूविंग क्वेश्चन है ना। सम ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी इज 32। अरे वाह, फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बोला इस बार। तो चार घंटी लो, एक दो तीन चार। पहले वाले को मैंने यहाँ मिडिल वाला, मिडिल में दो आ रहे, तो एक को बोला मैंने ए माइनस डी, इसको बोला ए प्लस डी। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, टू डी, तो इसका क्या हुआ ए प्लस थ्री डी। ये वाला हो गया ए माइनस थ्री डी। सो फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन ए पी आर। रेड कलर दिखेगा नहीं ज़्यादा अच्छे से, ऑरेंज या ऑरेंज लेता हूँ। a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d consecutive terms in AP. ओके, ठीक इजीली अच्छे से 10 मिनट की वीडियो में मैंने समझाया है। याद कैसे करना है तुमको पहले से याद है तो देखने की जरूरत नहीं है। इन सब का सम है 32, तो इन सबको ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल। तो a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 32। डी डी मर गया, थ्री डी गया, तो कितना हुआ, एक दो तीन चार, फोर। ए इज इक्वल टू 32, तो वैल्यू ऑफ ए हो गया 8। ओके, फर्स्ट टर्म मिल गया हमको। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट, द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स। ओके, तो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी, ये पहला वाला, ये लास्ट वाला है। एंड टू मिडिल टर्म्स यानी ए माइनस डी और ए प्लस डी, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 7/15। ये तो एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन बोलना चाहता है, हमें जो वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाता है उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। 2020 2018 में भी आया है। अभी 8 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर और सॉल्व कर बैठ के, कॉमन डिफरेंस निकाल और बाद में नंबर्स क्या क्या है, ए और डी मिल जाएंगे। ए तो पहले मिल गया, डी भी मिल जाएगा, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर और हमें नंबर्स मिल जाएंगे। ए सॉल्व कर पाओगे क्या, या फिर मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अरे कुछ तो तुम लोग करो यार। एक हिंट बताता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन तुम्हारे। तो तुमको डी मिलेगा प्लस माइनस टू। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट ए इज इक्वल टू 8। ए का वैल्यू 8 है, डी है प्लस माइनस टू। अब ये नंबर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बैठ के। अगर 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 इफ डी इज इक्वल टू 2 रहा, ए तो 8 फिक्स है, तो 8 माइनस थ्री डी सब्स्टिट्यूट कर इधर इधर के नंबर्स पे। 8 माइनस थ्री टू जा कितना, 6, तो 8 माइनस 6 कितना हुआ 2। 8 माइनस 2 कितना होता है 6। 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 6 14 नंबर इन ए पी। अगर इफ डी इज इक्वल टू -2 और ए इज इक्वल टू 8 है, तो कॉमन सेंस की बात है, नंबर रिवर्स हो जाएगा। 14 10 6 2। अभी तुमको चेक करना है ए पी में कि नहीं, चेक कर। 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, 14 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 नहीं 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 40 माइनस 4, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। How many terms of the AP 24 21 18 must be taken so that the sum is equal to 78? बहुत टाइम से एंड टर्म निकाला, अभी बात करें सम वाला फॉर्मूला। सम इज इक्वल टू n by 2 to a plus n minus 1d इज द फॉर्मूला। हमें s का वैल्यू पता है, n निकालना है, n क्वेश्चन मार्क है, n पता नहीं कितना है। a पता है, a है 24, कॉमन डिफरेंस पता है -3 है, रिड्यूसिंग ap है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड देगा तो -3 है। 80 माइनस 21 कितना हुआ -3। ओके, सम कितना आना चाहिए 78 आना चाहिए। 78 इज इंटू 2 करते हैं इज इक्वल टू n
टू ए 24 टू ज़ा ए 24 है, टू ए क्या हुआ 48 प्लस n माइनस वन इंटू -3। ओके अभी 78 इंटू टू कितना होता है 156। 156 इज इक्वल टू n 48 माइनस 3n प्लस 3। 48 प्लस 3 कितना 51। ओके सॉल्व करेंगे फर्दर, मुझे जगह चाहिए। अगर स्लाइड्स बढ़ाऊंगा ना मैं तो टाइम बचेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ जाएंगे, फिर प्रोसेसिंग में टाइम जाएगा वीडियो कन्वर्ट होने में। 156 इज इक्वल टू n 51 माइनस 3n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। चलो ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज। 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। एन 3n स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेगा 3n स्क्वायर 51n में वहाँ पे लेफ्ट साइड लेगा माइनस 51 प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको रिड्यूस कर सकते हो तुम लोग, रिड्यूस तो इजीली सॉल्व होगा। 3 कॉमन आएगा, 3 1 3 4 5 7 0 1 हाँ 51 से डिविजिबल है, डिविजिबल हाँ हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 3 1 3 4 5 7 0 माइनस ओके 79 प्लस 3 5 13 हाँ 52 इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। 52 कौन 26 टू द 52 होता है, और कौन से में प्रोडक्ट 52 आएगा 52 निकाल के देखते हैं। 52 टू 26 टू 52 टू 13 टू 26 हाँ 13 प्लस 4 17 आता है बराबर। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता ना तो मैं पॉलिनोमियल्स का वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13 13 4 32 दो बार ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो साइड जा रहे हैं तो n माइनस 4 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू 4 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन। इफ n टर्म ऑफ AP is 2n plus 1 what is the sum of its first three term? ओके तो क्वेश्चन बोल रहा है nth टर्म मतलब tn का फॉर्मूला सॉल्व करके हमें आएगा 2n plus 1। ओके अब मुझे बताना है सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या होंगे। अभी n t1 n अगर 1 था तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 2 1 जा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म में a मिल जाएगा 3 t2 करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 सेकंड टर्म 5 t3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1 7 तो 3 5 7 ऐसे जाते जाएंगे नंबर। अभी सम ऑफ थ्री टर्म्स एक मैनुअली ऐड कर सकते हैं 5 3 8 7 8 15 तो s3 इज इक्वल टू 15 मैनुअली ऐड करके 15 इजीली आ जाएगी क्योंकि तीन टर्म ही बोला है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ही पूछा है। अगर 10 टर्म 15 टर्म बोला होता तो फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है टाइम वेस्ट क्यों करने का। दिस नंबर सीरीज इन एपी। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जैसे अगर फॉर्मूला यूज करना है s इज इक्वल टू n बाई 2 तो 3 बाई 2 2a तो 3 है तो 2a क्या हुआ 6 प्लस 3 n माइनस 1 3 माइनस 1 2 और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 2 है 2 टू जा 4 6 टू 8 नहीं 2 जा 4 प्लस 6 10 10 का आधा 5 3 इंटू 5 है 15 सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी उस nth टर्म tn या बोलो an बोलो इज गिवन बाय 5 माइनस 2n। ओके कभी कभार a और d दिया नहीं जाता, डायरेक्ट हमको कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है, हमें यूज करना होता है। तो tn बोलो या an बोलो उसको बोला है 5 माइनस 2n। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 5 माइनस 2n क्या होगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 तो हमें फर्स्ट टर्म a मिल गया 3 n इज इक्वल टू 2 डाला 5 माइनस 2 इंटू 2 2 टू 4 5 माइनस 4 है 1 n इज इक्वल टू 3 है 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 तो एपी में नंबर सीरीज क्या हुआ 3 1 माइनस 1 जाते जाएगा। कॉमन डिफरेंस चेक कर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड 1 माइनस 3 क्या है माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 1 माइनस ऑफ प्लस 1 माइनस 2 कॉमन डिफरेंस माइनस 2 फिक्स है। सॉरी हमें क्या हमने समझ ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स तो एस 20 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d n कितना है 20 है हमें पता है d क्या है माइनस 2 a पता है फर्स्ट टर्म क्या है 3 है
सब्स्टिट्यूट कर फॉर्मूला में, 20 का आधा 10 होता है, 3 2 6, 20 माइनस 1 19, डी क्या है -2, 19 2 38, -38 प्लस 6 कितना होता है, -30 नहीं 38 प्लस माइनस, हाँ 38 32, हाँ 10 इंटू -32. So sum of 20 terms is -320 is the final answer. In an EP of 50 terms, the sum of first 10 term is 210 and sum of last 15 terms is 2565. Find the EP. Okay. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. मैं अपना एक ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने का क्वेश्चन का. कॉन्सेप्ट इजी है. वो सॉल्व बुक में अलग कॉन्सेप्ट यूज किया. उन्होंने क्या यूज किया है, एस सम इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल फॉर्मूला यूज किया है. वो भी एक तरीके से ओसवाल बुक में एक सोल्यूशन दिया है. बट गड़बड़ क्या है, ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब लास्ट टर्म का वैल्यू तुमको पता हो. तुमको निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. मैं बेसिक वाला इजी वाला बताऊंगा, पर लेंथी होगा, बट यू कैन डू इट. जैसे यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है. इन टोटल कितना है, 50. पहले 10 टर्म का सम है 210. सम ऑफ लास्ट 15 है 2565. ओके, इतना गिवन है. अभी मैं बोल सकता हूँ, देख अगर मान ले एक लाइन है 0 से लेके 50, नहीं 1 से लेके बोलता हूँ 0 नहीं, 1 से लेके 50 मान ले. हाँ, हमें क्या पता है, 1 से 10 के बीच के सम टर्म्स के सम पता है, इस टर्म का वैल्यू पता है, और लास्ट 15 टर्म्स के भी सम पता है. तो यस 35 से लेके 50 तक के बीच का पता है, यस 15 टर्म्स का सम पता है. ओके, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मान ले मैंने पूरा यस 50 का सम निकाला, उसमें से मैंने यस 35 को सब्ट्रैक्ट किया, इतने बार को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें यस 15 टर्म्स का आंसर मिल जाएगा. कॉमन सेंस की बात है. यस 50 माइनस एस 35, तो यस लास्ट 15 टर्म्स का आंसर हो जाएगा. लास्ट 15 टर्म्स का आंसर हमको पता है. सो आई कैन से यस 50 माइनस सम ऑफ फर्स्ट, नहीं सम ऑफ टोटल 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स. आई कैन से दैट और नॉट, आई कैन से इट. हम ये वाला ट्रिक यूज करके सॉल्व करने वाले हैं. पहले S10 का निकालते हैं, ठीक है. S10 का फॉर्मूला 10 टर्म से तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. हाँ, 10 का आधा कितना होता है 5, 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 5d. सर 10 माइनस 1 9 होता है. रे क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है. तो तुम लोगों से कितना होगा, n/2 2a प्लस, हाँ, और यहाँ पे सम ऑफ 10 क्या 210, और 5 को मैं अगर लेफ्ट साइड में किया तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन वी विल गेट. ए और डी का वैल्यू मिल गया तो हमें ए पी निकाल सकते हैं आराम से बैठ के. पहला ए, फिर बाद में डी ऐड करते जाने का, ए के साथ ए प्लस डी, ए प्लस 2d. एस्टन को भूल जाओ. चलो, एस लास्ट 15 का वैल्यू है 2565 गिवन. ओके, और एस लास्ट 15 को मैं बोल सकता हूँ एस 50 माइनस एस 35. ओके, ओसवाल का अलग सोल्यूशन है. उसने n/2 a प्लस एल का कॉन्सेप्ट यूज किया है. उसने क्या किया, 35 टर्म को फर्स्ट टर्म कंसिडर किया है, और 36 टर्म को फर्स्ट टर्म कंसिडर किया है, और 50 टर्म है उसको लास्ट टर्म कंसिडर किया है. ठीक है, 35 सेपरेट हो गया तो लास्ट 50 में पहला टर्म क्या हुआ, 36 टर्म हो गया. ओके, ओसवाल बुक में अलग सोल्यूशन के पास ओसवाल है, आप वो यूज कर सकते हो. मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, ये भी राइट आंसर ही देगा. अभी S50 का फॉर्मूला क्या है, S50 सम ऑफ 50 टर्म्स, n/2 सेम 50/2 2a प्लस 50 माइनस 1 कितना होता है 49d. तो इसका क्या 25 हो जाएगा, 25 टू 50a प्लस 25 इंटू 49 कर, 25 इंटू 49 1225 1225d. अभी सिमिलरली S35 निकाल. S35 तो 35/2 n/2 2a प्लस 35 माइनस 1 कितना हो 34d. अभी मैं 2 यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, तो आई क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 35 इज इक्वल टू 2 अंदर लिखे जा a प्लस 17d. तो एक्सप्रेशन आएगा 35a प्लस 17 इंटू 35 कर कितना होगा 17 इंटू 35 17 इंटू 35 595. ओके 595d. तो सब्स्टिट्यूट करने का S35 का वैल्यू क्या, नहीं S50 का क्या है 50
ओवर राइट हो रहा है, दूसरा ऑरेंज कलर इसको, ठीक है। 50A प्लस 1225D माइनस S35, S35 का क्या है 35A प्लस 595D। हमारा एम क्या था, दो वेरिएबल आ रहा है तो इसे दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशन तो आराम से मिल गया हमें। कैसे, S50 माइनस S35 क्या, S के लास्ट 15 तो मिल गया अभी। इसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया है 2565। सॉल्व कर, 50 माइनस 35 कितना हुआ 15, 15A और 1225 माइनस 595 कितना हुआ 630, ओके, प्लस 630D इज इक्वल टू 2565। अभी तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, 15 से देखते हैं, 630 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 42 आ रहा है, ओके राइट साइड में करते हैं 2565 डिवाइड बाई 15, हाँ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे 15 को कॉमन लेके तो हमें मिलेगा A प्लस 630 डिवाइड बाई 15 42D इज इक्वल टू 2565 डिवाइड बाई 15, ओके 171। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखा था हमने एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया था, हम लोग किसको सॉल्व करेंगे बैठ के और हमें आंसर मिल जाएगा। एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर बाद में सॉल्व करेंगे तो आएगा 2A प्लस 42 2 84 होता है 84D और 171 इंटू 2 171 इंटू 2 तो 342 हो गया। अभी सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, हमको मिल जाएगा आंसर। हमने आधी जंग जीत ली, देखा लेंदी है बट इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है 2A प्लस 84D इज इक्वल टू 342, सेकेंड इक्वेशन है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 42, माइनस कर साइन चेंज किया तो 2A 2A कट गया तो 84 माइनस 9 करेगा तो 75 आएगा, 75 75D इज इक्वल टू 300, तो 300 डिवाइड बाय 75 तो आंसर D का वैल्यू आएगा 4। now substitute in any one equation, let's say if I substitute in equation number 2 तो D का वैल्यू क्या है 4 इंटू 9 36, 42 माइनस 36 6 हो गया तो 6 डिवाइड बाई 2 है तो A का वैल्यू आया 3। थोड़ा जगह चाहिए तो आंसर क्या हुआ, आंसर क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है तो D ऐड करते जा, 3 प्लस 4 7 7 4 11, 30 आ गया AP हो गया। थोड़ा ज़्यादा टाइम गया लेकिन बट ईजी है। क्या बोल रहा था हमने, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स दिया है, ठीक है। एस 50 टर्म्स निकालेंगे उसमें से अगर 35 टर्म माइनस करेंगे तो लास्ट 15 टर्म्स मिल जाएगा हमको, और लास्ट 15 टर्म का सम क्या है 2565 जो हमें पता है, और हमें गिवन क्या क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, तो फर्स्ट 10 टर्म का भी इक्वेशन हो गया और S50 माइनस S35 उसका भी इक्वेशन आ गया, ए और डी के दो इक्वेशन आ गए तो सॉल्व करके ए और डी निकल गया, उसके बाद हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज लिख दिए। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ए का वैल्यू है 5 and last term is 15 and sum of first n terms is 30, then find the value of n। ओके तो क्वेश्चन ने बोला सम ऑफ n टर्म्स है 30, अभी हमें नंबर ऑफ n निकालना है कितने टर्म्स है, हमें फॉर्मूला पता है n टर्म n बाई 2 a प्लस l, 30 टू द 60 n 15 a है 5 l है 15 15 5 5 20 तो n का वैल्यू तो कितना हुआ 3 हो गया ना, 15 5 20 23 द 60, वेरी सिंपल। मुझे एक बार आंसर चेक करने दो राइट है कि नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग बैंड बजा दो मेरी। हाँ राइट है, रोहन रिपे हिज टोटल, हाँ वर्ड फ्रॉम क्वेश्चन आ गया, रोहन रिपे हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ, ओके विथ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1000 रुपया, पहले 1000 रुपया दिया, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 100 एवरी मंथ, हर महीना 100 रुपया ज़्यादा देने लगा, ठीक है। वॉट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब 30वें इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पैसा भरा, ओके। वॉट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट एंड वॉट अमाउंट ही हैज़ टू बी पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा, 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितना भरा, ये दोनों निकालना है हमें। सम का फॉर्मूला लगेगा, ए एन या टी एन का फॉर्मूला भी लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है।
चलो सॉल्व करते हैं। एक मिनट, पहले कितना बढ़ा, 1000 रुपया, तो ये तो 1000 है, हर बार 100 रुपया बढ़ा रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, डी है 100 रुपया। ओके, रुपीज़ का साइन मैं नहीं डाल रहा, तुम लोग देख लो। टी nth है ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें क्या पता लगाना है, 30th तो इंस्टॉलमेंट में कितना बढ़ेगा, 30 इज इक्वल टू ए है 1000 प्लस 30 - 1 कितना होता है 29, और ये 100, तो 1000 प्लस 2900, तो 009213 रुपीज़ 3900 रुपया उसने पे किया। ही हैड पेड रुपीज़ 3900 रुपीज़ एट द 30th इंस्टॉलमेंट। ओके, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वो 30 इंस्टॉलमेंट तक भर चुका है तो उसको बाकी कितना पैसा भरना पड़ेगा, 30 इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा भरा है, हमको सम निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसको सेपरेट करना पड़ेगा 1,18,000 से, तभी पता चलेगा उतना पैसा उसको वापस भरना है। ठीक है, तो S30 निकालेंगे, n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d, n है 30 तो 30/2 2a 1000 इंटू 2 कितना हुआ 2000 प्लस 30 - 1 कितना 29, और ये 100 2900 प्लस 2000 4900 इंटू 15 4900 इंटू 15 करेगा तो कितना होगा 73,500 रुपीज़ इसने 38 इंस्टॉलमेंट तक भर दिया है। 73,500 रुपीज़ भर दिया है पेड। रिमेनिंग निकालना है हमें, रिमेनिंग हाँ, रिमेनिंग टोटल कितना है 1,18,000, इसमें से 73,500 सपरेट कर 1,18,000, तो बचा कितना रुपीज़ 44,500 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे वापस आफ्टर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भी। इन दिस क्वेश्चन इट सेड दैट ये जो एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, ए बी और सी के फॉर्म में, ए बी सी क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी, एंड लास्ट टर्म है एल। ठीक है, अब एक डी क्या कॉमन डिफरेंस, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो डी हो गया बी माइनस ए। अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म एल है, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं टी एन, टी एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस n-1 डी। ठीक है, डी तो हमें पता है, तो एन का वैल्यू निकालना है, तो एल माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू n-1। डी को में क्या डी है बी माइनस एस, तो डी का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अभी 1 को लेफ्ट साइड क्या, एल माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू एन। हमें जो फाइनल आंसर चाहिए हमको वो ए बी सी के फॉर्मेट में चाहिए, इसे जो भी टर्म्स यूज होते हैं उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, पता चलेगा आगे, एल माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन। तो उसको सॉल्व करेंगे, एल प्लस बी, अभी लास्ट टर्म को भी कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है टेंशन मत लो, एल प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट इट। लास्ट टर्म क्या दिया है सी है, क्वेश्चन ने बोला लास्ट टर्म को इज इक्वल टू सी है, तो एल की जगह हम क्या डालेंगे सी डालेंगे, हम लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं ना, क्वेश्चन ने बोला लास्ट टर्म को सी बोल, तो सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए इज द डिनोशन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, हमें ये मिल गया, एक सर दर्द कम हुआ। डी का भी हमें पता है क्या है, डी का भी पता है, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तुम लोग, n/2 2a प्लस n-1 डी, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, या दूसरा सिंपल वाला यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। ओके, n का पता है, डी का फिर कोई यूज़ नहीं है अभी इधर, अभी डी एक्चुअली जो निकाला था वो n में बनाने में काम आया था, इससे कोई टेंशन नहीं है। और एल का तो क्या है, एल तो इक्वल टू सी है, ए प्लस सी तो पहले आ गया, ए प्लस सी में पहले मिल गया, नो नीड टू वरी, ए प्लस सी बाई 2 तो आ गया, रेस्ट अभी ए प्लस एल निकालना है, हाँ सॉरी ए प्लस सी यानी ए प्लस एल, ओके बाई 2 हो गया, एन की जगह सब्स्टिट्यूट कर, बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए।
एस। अरे वाह, जो ऊपर का एक्सप्रेशन और नीचे का जो एक्सप्रेशन दोनों मैच कर रहे हैं। हमें यही प्रूव करना था, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, अभी क्या क्या सम ऑफ ऑल टाइम इन द सीरीज दिया है 437, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे सम इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, हमें पता है गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस फोर, फर्स्ट हमें माइनस फोर क्वेश्चन में दिख रहा है। ओके, सो नो नीड टू वरी। और डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, थ्री। और नेक्स्ट नंबर इज इंक्रीजिंग बाय थ्री, माइनस फोर माइनस वन टू, फाइव, टू प्लस थ्री फाइव, माइनस वन प्लस थ्री टू। ठीक है, अभी और सम का वैल्यू क्या है 437। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक किया जाएगा, थ्री एन स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक जगह पे लिख देता हूँ, थ्री एन स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874 इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें n मिल गया नंबर ऑफ टर्म्स, तो टी एन फॉर्मूला यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी एन या ए एन जो भी। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। अभी 874 इंटू थ्री करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा और हमको जुगाड़ करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड में, और क्लिक नहीं होगा। इफ़ यू अनेबल टू क्लिक इट, मतलब नंबर क्लिक नहीं हो रहा है, स्प्लिट कैसे करें वीडियो नंबर को, देन नो अदर मेथड, यूज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज़ करने बेस्ट है। तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, इधर क्वाड्रेटिक में एक्स होता था, इधर एन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अभी ए का वैल्यू क्या है, थ्री है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में अभी देखेंगे, ऊपर का भूल जाओ अभी, ए डी जो भी है। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में फोकस करो। ए का वैल्यू थ्री है, बी का वैल्यू है माइनस 11, सी का वैल्यू है माइनस 874। सब्स्टिट्यूट हियर, और एन नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला आएगा। नेगेटिव वाले को हमें इग्नोर मार के फेंकना है। ठीक है, अभी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कितना आता है वो चेक कर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस माइनस सी का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस में प्लस हो गया, फोर इंटू ए का वैल्यू थ्री और सी का वैल्यू 874। तो यू विल गेट आंसर एज, दर्द कर रहा है, 10609 आएगा शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ। 874 इंटू थ्री इंटू फोर प्लस 121, हाँ 10609। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो एग्जिस्ट करता है 10609। इसका स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो क्या, ट्राई करो बैठ के, मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 10609, अरे वाह, स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट जो होगा, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर सेंटर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी का जो वैल्यू है 103 आ गया। ओके, प्लस 103, एन तो बी का वैल्यू क्या है माइनस 11, तो एन होगा 103 माइनस 11 अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए, तो थ्री, ए का वैल्यू थ्री है, थ्री टू सिक्स, तो 103 माइनस 11 62 हो गया, 62 डिवाइड बाई सिक्स। नहीं गड़बड़ हो रहा है ना, बी का वैल्यू 11 है ना, तो 103 समथिंग रॉन्ग, एक मिनट सॉरी, हाँ सब्ट्यूशन में गलती हो गई है। स्क्वायर रूट का वैल्यू, एक सेकंड, एन का वैल्यू डाल के देखते हैं, एन इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस सॉरी माइनस बी बोला है, बी का वैल्यू माइनस 7 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, देखा मिस्टेक, प्लस 11 प्लस 103 अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए। ओके सही जा रहा है, तो होगा 103 प्लस 11 114 डिवाइड बाई 6। ओके, हमें एन का वैल्यू मिल गया, एन इज इक्वल टू 19। अरे जो पूरा साल भर प्रैक्टिस किया उसके लिए तो अभी चिंती है, वो फटाफट कर देगा। तो देखो ओसवाल बुक में तुम लोग अगर सोल्यूशन चेक करोगे ना, वो लोग फैक्टराइजेशन मेथड से किया, पता नहीं कैसे किया, मैं स्प्लिट करने की कोशिश किया, मुझसे नहीं हो रहा है। अभी मैं माइनस क्यों नहीं लिया, नेगेटिव तो एन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गया 90। अभी हमें क्या होना है, एक्स निकालना है लास्ट टर्म, तो हमारा टोटल टर्म कितना 19, तो टी 19 इजिकल टू एक्स है, इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 19 माइनस वन हो गया 18, एक्स इजिकल टू ए का वैल्यू कितना है माइनस फोर प्लस 18, डी का वैल्यू कितना है डी थ्री है, 54 माइनस फोर, ये 5 क्यों लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी में ऐसे ही हो जाएगा,
आंसर इज 50, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50। दिखने में छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा निकला सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन अच्छा है तो फटाफट हो जाएगा। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही मुश्किल है, बट सॉल्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। Sum of first q terms of an AP is 63q minus 3q square. If its p term is 60, find the value of p. Also find the 11th term of the AP. थक गया मैं इतने में बोल बोल के। चलो ठीक है। अरे जैसे टी एन का फॉर्मूला दिया था, अगर मान ली एन स्क्वायर प्लस एन ऐसा कुछ तो दिया है, तो टी फर्स्ट है तो फर्स्ट टर्म है वन स्क्वायर प्लस वन, टी सेकंड ऐसा जो भी है उससे हम निकालते थे, वैसे अभी एस एन दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू दिया, अब एन का वैल्यू डाल दिया हो जाएगा। एस एन का वैल्यू है 63q माइनस 3q स्क्वायर। एन की जगह बोला भी क्यू बोल दिया मान ली, ठीक है, सम ऑफ क्यू टर्म्स। अगर क्यू की जगह मैंने डाला है 1, तो S1 है 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 60। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ए। अरे पहला टर्म कोई ऐड, पहला टर्म का सम निकालेगा तो पहला ही होगा, फर्स्ट टर्म कॉमन सेंस की बात है। फर्स्ट टर्म अगर 1 है, 1 का सम क्या है, 1 ही है, एक ही है ना। और S2 डाला तो सम ऑफ टू टर्म्स, तो सेकंड टर्म कैसा आएगा, तो सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 1 करेगा तो समय सेकंड टर्म मिल जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 2 में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का एडिशन होता है, उसमें से अगर पहला हटा दिया तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। S2 क्या हुआ, 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। तो 63 इंटू 2 126 माइनस 12 114, 114 सम ऑफ टू टर्म्स हैं, और तो सेकंड टर्म है 114 माइनस 60, 114 में से 60 हटा दे तो बचा 54, तो सेकंड टर्म है 54। तो हमें मिल गया एपी। एपी क्या है 60, 54 घटते जा रहे हैं, कितने से घट रहे हैं 6 से, तो 54 माइनस 6 करेंगे तो 48। ओके, एपी हमें मिल गया। हमें क्या बोलना है, हमें पीथ टर्म निकालना है, पीथ टर्म यानी टी एन निकालना है। टी एन की जगह अभी टीपी बोलना है उसको। हमें क्या पता, अभी ए पता है, ए है 60, डी पता है -6, ठीक है। तो टी पी डाल देंगे, टी पी हो गया ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। टी पी एन का जगह क्या डालना है, पी डालना है बस। टी पी का वैल्यू कितना है 60, -60 दिया है क्वेश्चन में, एन की जगह पी डालना है बस, पी का वैल्यू निकालना है ना। -60 इज इक्वल टू 60 प्लस p माइनस 1 इंटू -6, 60 60 120 माइनस 120 बाय -6 इज इक्वल टू p माइनस 1। 60 20, तो p का वैल्यू क्या हुआ 21। p का वैल्यू निकल गया, ए पी निकल गया, बस हो गया। अभी क्या 11 टर्म निकालना तो बहुत ईजी है, मैं नहीं निकालने वाला 11 टर्म, ये होमवर्क है, आप लोग करो बैठ के। अरे इतना कर रहे हो तुम लोग भी कुछ करो ना यार। इलेवन टर्म निकालना, T11 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए पता है, डी पता है, एन 10 है, तो 10 माइनस 1 9। ओके, सॉल्व कर बैठ के, हो गया। अभी आया एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म इन द एपी इज, ओके, कॉमन डिफरेंस क्या चेक करना है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का, √24 माइनस √6 सेम होना चाहिए, किसके बराबर, √54 माइनस √24। कैसे निकालेंगे, √6 है, 24 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 4 24, √6 इंटू रूट, नहीं क्या बोलूँगा, √6 इंटू 4, 6 4 24 माइनस √6, ठीक है। अभी 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट है 2, 2√6 माइनस √6, ठीक है। √6 को कॉमन ले, √6 कॉमन लिया, 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 इंटू √6, तो कॉमन डिफरेंस है √6, ये आना चाहिए। वेरीफाई करना है, आगे नहीं करना वेरीफाई, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना यार, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा कि एपी में, तो 54 के आगे क्या होगा, 27 टू ज़ा 54 बोल सकते हैं क्या, √6 है कॉमन डिफरेंस, तो √6 ऐड होना चाहिए, तो 54 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो क्या बोल सकता हूँ मैं, 6 9 से 54 बोल सकता हूँ क्या। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड लेगा, आगे का टर्म राइट से मैंने इसको x बोला, नेक्स्ट टर्म इज x, तो x माइनस √54 इज इक्वल टू √6 आना चाहिए बराबर। तो मेरे को ऐसा कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा जो से √6 आ जाए, तो क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, x अगर मैंने बोला 6 इंटू 16, 16 4 ज़ा
√64, ठीक है। अभी मैं तुक्का लगा रहा हूँ, बार बार देख, फैक्टर क्या √6 है ना, अंदर को √6 से कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देख कैसे। अभी इस √16 को बाहर निकाला तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4√6 माइनस 9 को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3√6, √6 कॉमन ले, 4 माइनस 3 1, तो कॉमन डिफरेंस √6 हो गया, √64 इज द राइट आंसर। नहीं 16 4 नहीं, 16 4 64 नहीं, 16 6 90, क्या बोलो मैं, 16 इंटू 6 96 होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी इफ k plus 2 4k minus 6 and 3 are the three consecutive terms in AP, then find the value of k। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका k का वैल्यू 3 आएगा। ये तुम लोग सोचो कैसा है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, बता दिया। Two APs have same common difference, okay, first of those नहीं, the first term of one of this is -1, other of this is -8, the difference between the fourth term is, चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो एपी है, चलो ये फर्स्ट एपी कुछ तो एक अज्यूम कर ले जिसका फर्स्ट टर्म है -1, आगे कुछ ना कुछ तो जाएगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो -1 प्लस डी, -1 प्लस 2d, इस तरह से कुछ तो जा रहा है। तो सेकेंड एपी कुछ है यहाँ पे, पहला टर्म है -8, फिर आता है -8 प्लस डी, या फिर -8 प्लस 2d, इस तरह से कोई एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम, इसलिए डी लिखा है मैंने दोनों, ठीक है। अभी क्या बोला है, दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या है। चलो फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म निकालना है, फर्स्ट एपी T4 कैसे निकालेंगे, ए हमें पता है, ए प्लस n-1 डी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ए हमें पता -1, 4 -1, एन का वैल्यू क्या 4 है, तो 4 -1 3, तो 1 -1 प्लस 3d, पहला वाला। और सेकेंड एपी, उसमें भी ए प्लस n-1 का पहला टर्म क्या है, -8 प्लस 3d, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है, -1 प्लस 3d माइनस ऑफ -8 प्लस 3d, 3d कट गया, 8 -1 आया 7, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, सेम कॉन्सेप्ट है, वही है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 10। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा, ओके। ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, करो बैठ के, पहले बहुत लेट हो रहा है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी a3a 5a, ओके, nth टर्म क्या होगा, ओके, फर्स्ट टर्म है a इज द फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला में आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकालना है, d क्या है 2a, फॉर्मूला क्या टी एन है, a प्लस n-1 ऑफ d, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू 2a, सॉल्व कर बैठ के इसको, a प्लस 2na माइनस 2a, तो 2na माइनस a कॉमन ले, 2n-1, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ दिस आर इन ईपी, चेक करना है, बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया, बच्चों ने MNOP ग्रुप के बच्चों ने, अभी कौन से ईपी में क्वेश्चन ने पूछा है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे सबका कॉमन डिफरेंस है यार, किसी का एक है, एक का -2 है, दूसरे का शायद 2.5 है, तीसरे का -2 नहीं प्लस -2 कॉमन डिफरेंस है, किसी का कॉमन डिफरेंस 0 ही है, ऑल ग्रुप्स आर इन एपी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इधर। एसेशन रीजन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती मारते हैं, ज़्यादा वेटेज नहीं देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कोरिंग कर सकते हैं, बस स्टेटमेंट तुमको ध्यान रखना चाहिए, कभी डायरेक्शंस कभी अलग भी दे सकते हैं, ऑप्शन कौन सा किसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए का मतलब इधर दिया है कि एसेशन रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी का मतलब एसेशन रीजन दोनों करेक्ट है पर रीजन इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट एसेशन। ऑप्शन सी बोलता है एसेशन करेक्ट है रीजन फॉल्स है, ऑप्शन डी बोलता है एसेशन फॉल्स है रीजन ट्रू है, ओके। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है इफ ए बी एंड सी आर इन एपी इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ओके, पहला वाला स्टेटमेंट अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है जो करेक्ट है। सेकंड, द सम ऑफ फर्स्ट और टर्म्स इज n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एंड और नेचुरल नंबर से n स्क्वायर, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से चालू होता है, चेक करना है, कर सकते हैं बैठ के, 1 n का वैल्यू डालते जा, 2 का स्क्वायर 4, पहला टर्म का सम 1 है, दूसरे टर्म n का 2 डाला तो 4 आ रहा है, तो चेक कर सकते हैं, 1 प्लस
नहीं कर सकते हो बैठ के, चेक बैठ के। यू कैन डू इट बाय यूजिंग द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। या तो एक से भी कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। ऑड नंबर्स की एन स्क्वायर देखते हैं। वन ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7, ठीक है। अगर मेरे को बोलना है एस टू टर्म्स का निकालना है, क्या एन स्क्वायर बोला ना, तो 10 का वैल्यू 2 डाल, 2 का स्क्वायर है 4। फर्स्ट टू टर्म्स क्या है 1 and 3, तो 1 + 3 है 4, मैच हो रहा है, राइट है। सो assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन हियर। उसका रीजन क्या है, अरे ए पी क्यू ए और ऑड नंबर का संबंध ही क्या है, कोई संबंध नहीं है पहले दो स्टेटमेंट का। तो फिर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट, पहला assertion का। चलो दूसरा, if the second term of an AP is 13 and fifth term is 25, then the seventh term is 33. Okay, if the common difference of an AP is 5, then A18 minus A13 is 25. अभी ये इसको चेक करके सॉल्व करना पड़ेगा बैठ के, लंबा जाएगा, देखते हैं। T2 है 13, तो होगा A प्लस n माइनस वन, सेकेंड टर्म बोले ना, 2 - 1 हो गया 1, तो A प्लस डी हो गया, A प्लस डी 13। एंड फिफ्थ टर्म T5 हो गया, A प्लस 4D हो गया ना, तो A प्लस n माइनस वन क्या होगा, 5 - 1 4, A प्लस 4D का वैल्यू है 25। अभी हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो A कट जाएगा, तो -3D इज इक्वल टू 25 में से 13 काट दे, कितना होगा 12, -12 इधर, तो D का वैल्यू है 4। अभी A का वैल्यू क्या होगा, फिर पहले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर, अरे प्लस क्यों डाल दिया मैंने, पैर दर्द कर रहा है मेरा। A इज इक्वल टू 9, 4 9 13, ओके। A का वैल्यू 9 है, D का वैल्यू 4 है। सेवेंथ टर्म निकाल सकते हैं, T7 इज इक्वल टू A प्लस 6D होता है। 9 प्लस 34, 9 से 36। एक मिनट, कुछ तो गलत कर रहे हैं ना, नहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। A का वैल्यू 9 है, 7 - 1 6 है, तो 36। अरे गलत कर दिया ना, सब्स्टिट्यूशन में गलत कर दिया। D का वैल्यू 4 है, 6 × 4 34 होता है, 36 क्यों डाला मैंने। D का वैल्यू 4 है, तो 4 6 4 24, 6 4 24, 24 प्लस 9 कितना होता है 24, 10 34 33, 33 इज द राइट आंसर। हाँ, तो assertion इज द करेक्ट, assertion करेक्ट है। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, देन A18 - A13 इज 25। देख के पता चल रहा है पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट का कोई संबंध तो है नहीं है। दूसरा अगर राइट निकला तो ऑप्शन नंबर बी ऑब्वियसली आएगा। तो हम चेक करके देखते हैं, अगर D 5 है, D अगर 5 है, फर्स्ट टर्म कितना है 9 है, तो 18 तो होगा, तो A प्लस 17D, A18 क्या होगा, A18 T मतलब T18 इक्वल टू A प्लस 17D माइनस A13 होता होगा, तो A प्लस 12D, A तो कट गया, तो 17 - 12 कितना हुआ 5D, नहीं 17 - 12 कितना होता है, हाँ 5D, 5D मतलब D का वैल्यू अगर 5 है तो 5 × 5 25। अरे वाह, ये भी सही है, रीजन भी करेक्ट है। हाँ, तो ऐसे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इधर। Third, if n term of an AP is 2n + 1, then the sum of first 3 term is 15। बहुत इजी है ये। T1 हो गया, सब्स्टिट्यूट कर, 2 1 +1, तो 3 है, T2 हो गया 2 2 +1, 4 1 5, T3 हो गया 2 3 6 + 1 = 7। तीनों को ऐड कर सम 3 फॉर्मूला यूज करने चाहिए, 5 3 8 15, तो पहला वाला राइट है। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन AP 10 6 2 is to 40। कॉमन सेंस की बात है, पहला दूसरे का कोई संबंध ही नहीं, अगर दूसरा राइट रहा तो ये भी, इसका भी ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर। अगर नहीं है तो ऑप्शन सी आएगा, पहला वाला तो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी तो ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पे ये सीरीज में A इज इक्वल टू 10 है, D इज इक्वल टू है -4, 4 से कम हो रहा है, और सम है 420। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म 420 आना चाहिए, देखते हैं। तो सम 16 का फॉर्मूला लगाएंगे, 16/2 कितना होता है 8, 2A 10 to the 20 प्लस 16 - 15 D -4, अरे 15 × -4। अभी तक सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है फॉर्मूले से बता दिया, मैं बार बार नहीं बता सकता। 15 4 सा 16 - 2 कितना होता है 40, 4 30 -320 समथिंग कुछ तो आ रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन बी तो रीजन तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी तो ऑब्वियसली नहीं है, एसर्शन ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी केस स्टडी का क्वेश्चन है, अभी इसको बैठ के सॉल्व करेंगे। ऐसे मेरा मुंह बहुत दुख रहा है। स्टेडियम सिटिंग सराउंडिंग द सेंटर पिच, ओके, ईच रो इज सिटिंग इन पोजिशन एट स्लाइटली हायर लेवल देन
वन इन फ्रंट ऑफ इट, ये सेफ सिटिंग, ओके ठीक है, जान दे बेकार ऊपर का। देयर आर 20 रो इन सेक्शन, एक सेक्शन में 20 रोज हैं, ठीक है। ईच रो इज 700 मिलीमीटर इन हाइट एक्सक्लूडिंग द सीट। मतलब यहाँ पे तुम देख सकता है, अगर मान ली 2 सीट है यहाँ पे दिख रहा है, तो दूसरा सीट पहले सीट से 700 मिलीमीटर हाइट से ज़्यादा है, बट सीट का हाइट इंक्लूड नहीं किया है, ये बताना चाहता है बस, ओके। एंड हैज़ वन मोर सीट देन द प्रीवियस रो, मतलब नेक्स्ट रो, ऊपर के रो जब हम ऊपर जाते जाएंगे एक सीट ज़्यादा होते जाएगा, तो मतलब कॉमन डिफरेंस डी तो 1 है, पढ़ के समझ में आ रहा है। द फर्स्ट रो हैज़ 4 सीट्स, क्वेश्चन में दिया फर्स्ट रो हैज़ 4 सीट, तो मतलब ए का वैल्यू है 4। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, काम आएगा इधर। सैम इज स्टैंडिंग इन 15th रो एंड रोनित इज स्टैंडिंग इन फर्स्ट रो, ओके। सिद्धार्थ इज सिटिंग इन द सेंटर सीट ऑफ रो 12, हाउ मेनी सीट आर ऑन हिज लेफ्ट। सिद्धार्थ है जो सेंटर में बैठा है 12वें रो में, ठीक है। हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, T12 निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ सीट्स है लेफ्ट में, ठीक है, 12वें रो का। ए का वैल्यू क्या है 4, 12 n -1 12 -1, ईटा क्यों लग रहा है, 12 -1 इंटू डी है 1, तो T12 है 15 सीट्स, देयर आर 15 सीट्स इन 12th रो, 15 सीट्स हैं, ठीक है। अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 4 है, डी 1 है, नंबर ऑफ रोज बढ़ते जा रहे बाय 1, तो क्या हुआ ईपी में नंबर ऑफ रोज का जो अरेंजमेंट है, तो नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं 12 रो इन 12th रो। अभी क्या बोला है, सिद्धार्थ कौन से सीट में बैठा है इन 12th रो, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना पता चलेगा, तभी तो हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन से में बैठा है। अभी 15 बोला है, टोटल 15 सीट्स हैं यहाँ पे, पूरा डिवाइडेड है, तो वो सेंटर में बैठा है, सेंटर में यानी कौन सा पोजीशन हुआ, फिर 7 हुआ ना, ऑब्वियस बात है, तो लेफ्ट और राइट को इक्वली डिवाइड करेगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ लेफ्ट में कितने हो गए, लेफ्ट में और राइट में इक्वली डिवाइड हो गया, तो सेंटर 7वां हो गया। लेफ्ट साइड में कितने बचे, 7 बचे ना, कॉमन सेंस की बात है। अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी सेंटर है 8, अभी 15 रो है, तो उसके बीच का क्या हुआ 15 + 1/2 16, सॉरी 8 हो गया। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर ऑन हिज लेफ्ट, अगर 8वीं पोजीशन में बैठा है तो उसके लेफ्ट में कितने, 7 सीट बचे हैं, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, सीटिंग कैपेसिटी कितना है, सम मतलब टोटल सीट्स कितने हैं, तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n का वैल्यू है 20, ओके। ए का वैल्यू है 4, डी का वैल्यू है 1, सब्स्टिट्यूट कर इसमें, आंसर तुमको मिलेगा 270, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मच हायर इज सैम रो देन रोनित, यहाँ पे दिख रहा है ना, सैम इज इन 15th रो, रोनित इज इन फर्स्ट रो है, तो कुछ हाइट वेट इतना नहीं है, और वो कितने रो में बैठा, सैम 15वां 15, और हाइट कितना है, एक रो से दूसरे रो के बीच के गैप में कितना 700 मिलीमीटर, 15 7 10500 मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मिलीमीटर कितना होता है 10⁻³ मीटर, तो 10.5 मीटर, तो इधर भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द हाइट ऑफ सेक्शन इज मेजर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट रो टू लास्ट रो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेक्शन, मतलब पूरे सेक्शन का हाइट कितना है। अरे एक सीट से दूसरे सीट का गैप में कितना है 700 मिलीमीटर है, तो टोटल कितना है 15, तो 15 7 10500 मिलीमीटर, नहीं गड़बड़ कर रहे हैं, 15 नहीं, टोटल 20 रो है, सैम रोनित का 15 था, तो 20 है, तो 17 2 कितना होता है, नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ ना मैं, देयर आर 20 रोज इन द सेक्शन, और एक रो से दूसरे रो के बीच में गैप है 700, ठीक है, 1700 किलोग्राम है, तो 20 × 7 कितना होता है, 7 2 14 14000 मिलीमीटर, 1 मीटर 10⁻³ होता है, तो आंसर ये ऑप्शन नंबर ए 14 मीटर। देख ऑप्शन 3 एंड 4 एपी के रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये बस तुम्हें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना, हाइट एंड डिस्टेंस, बोनस क्वेश्चन है, दैट इज अ बोनस क्वेश्चन। ये पहला तो एपी में है, पहले क्या है nth टर्म का फॉर्मूला लग रहा है, दूसरे में क्या सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला लगा है, और कुछ नहीं। एक और केस पे स्टडी है, दर्द कर रहा है, फिर उसके बाद एक और केस पे स्टडी है,
देखो केस में स्टडी में गड़बड़ क्या होता है ना, यू डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। समझ में आता नहीं है वो अलग बात है, समझ में क्यों नहीं आता, को टाइम देना पड़ता है समझने को, उसके बाद रीड करना पड़ता है क्वेश्चन को, समझना पड़ता है गिवन क्या है। यू डोंट रीड द क्वेश्चन, दैट्स बिकम द इशू, बिकॉज आंसर छोटा है, कॉन्सेप्ट छोटा है, कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट गड़बड़ क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा करके रखा है भी, पेपर वही 3 घंटे है। तो इसलिए रीडिंग टाइम जो दिया जाता है ना, तो हमेशा मैंने भाई एक ट्रिप ICSE का बताया था कि एग्जाम पेपर अटेंड कैसे करते हैं, आप लोग भी देखो, CBSE वाले भी, वो मेथड बहुत हर जगह हर पेपर में काम आता है। हाउ टू एनालाइज फर्स्ट इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन। जो एनालाइज करना होता है ना, तो एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है तुम लोग एनालिसिस क्यों नहीं कर पाते हो, जो पेपर शुरू में क्वेश्चन है वो देखो, सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन टफ आया, आगे के जो आ रहे नहीं हो पाएगा। ये 15 मिनट में क्या करते हो तुम लोग, अगर तुम लोग देख के, अगर तुम लोग अच्छी प्रैक्टिस किए ना, तुम्हारा प्रिडिक्शन एक्यूरेट होगा, मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है मैं कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चन आ रहा है ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो पहले अटेम्प्ट करोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तुम्हारा प्रैक्टिस कच्चा है, कुछ हुआ नहीं, तुमको फॉर्मुला कॉन्सेप्ट पता है, अभी सॉल्व करते हुए अटक गए वही क्वेश्चन पे, फिर बाद में दिमाग में आएगा अरे आगे के क्वेश्चन तो टफ लेवल लग रहे हैं मेरे को, अभी जो ईजी लग रहा था वो भी नहीं हो रहा है, मार्क्स गिर जाते हैं। ठीक है, इसलिए कितना पकाओ भी हो क्वेश्चन, या क्या बोलते हैं इजी चैप्टर भी हो, कॉन्सेप्ट ईजी हो, करो बैठ के, क्योंकि कैलकुलेशन अभी क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्वेश्चन का फॉर्मुला मेथड करके करना पड़ा, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था, टाइम जा रहा था। तुम लोगों के पास तो टाइम नहीं है एग्जाम में, अभी मैं तो यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को टाइम है, आपके पास जाने जाने दो। मनप्रीत कौर is a national record holder for women in shot put discipline. Okay, her throw of 18.86 meter at Asian Grand Prix in 2017 is maximum distance for an Indian female athlete. Okay, maximum distance है उसका, हाँ, keeping her a role model, Sanjita is determined to earn a gold medal in Olympics one day. Okay, initially her throw reached 7.56 meter only initially. Okay, अभी मेरे को पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 7.56 मीटर। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल शी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड वॉज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी, हर हफ्ता 9 सेंटीमीटर बढ़ते गया डिस्टेंस। तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मतलब 0.09 मीटर। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 days द नंबर ऑफ थ्रोस, देखिए नंबर ऑफ 15 days शी स्टार्टेड विद 40 थ्रोस every day and every day keep increasing the number of throws by 12. Okay, मतलब 15 दिन के कैंप में अच्छे से लिखना है, 15 दिन के कैंप में उसने शुरुआत की 40 थ्रो से और हर दिन इंक्रीज किया 12 से, तो वापस कॉमन डिफरेंस में 12 आया। ठीक है, 12 इधर 12 उधर 12। ओके ठीक है, अभी संजीता के बारे में, वो कनेक्ट करके वो डिसिप्लिन मान के कुछ तो लिया है क्या, अलग बात है, वो दे अगर यूज होगा तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11 डे ऑफ द कैंप, 15 दिन के कैंप पे 11th डे पे उसने कितना थ्रो किया। अभी T11 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, डी का फॉर्मूला लगा। पहला कितना, पहले दिन कितना है 40 थ्रो, प्लस 11th डे 11 एन 11 है, 11 माइनस वन कितना हुआ 10 हो गया, इधर एन 11 था, 11 माइनस वन 10, कॉमन डिफरेंस कितना इधर 12, इधर 12, तो सॉल्व कर 120 प्लस 4 160 इज द फर्स्ट आंसर, पहला वाला हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन में वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू 6, 6 वीक में कितना किया निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए का क्या हमने निकाला था 7.56 मीटर, कॉमन डिफरेंस क्या है 0.09 मीटर। अभी वो कितना डिस्टेंस थ्रो करेगी एट द एंड ऑफ 6 वीक बोला है ना, 6 हफ्ते में कितना करेगी, तो टी एन हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए का वैल्यू अगर मैंने डाला 7.56 प्लस 6 माइनस वन 5 इंटू डी का वैल्यू है 0.09। ठीक है, तो यू विल गेट आंसर एज नियरली इक्वल टू 8.0, अरे 9 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 8.01 मीटर एज द आंसर, पहला वाला। सेकंड, व्हेन विल बी शी एबल टू अचीव ए थ्रो ऑफ 11.16 मीटर, अब 11.16 मीटर तक का थ्रो कैसे कर पाएगी, इसमें भी वही टी एन टर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए और डी अलग है, 11.16 टी एन है, फर्स्ट टर्म क्या है इधर, फर्स्ट टर्म इज नहीं अलग नहीं है, सेम ही है, 7.56 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, डी कितना था 0.09। ओके, यू विल गेट एन इज इक्वल टू 41, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 11.16
11.16 माइनस 7.56 डिवाइड बाई 0.09, हाँ 41 बराबर। इसका भी आंसर मिल गया। मुझे इसके आंसर में जरा डाउट आ रहा है। संजना तो एंड ऑफ 6 वीक्स, एक बार आप लोग चेक करो। ओके, ये ओसवाल बुक में मैंने इसका सोल्यूशन चेक किया था, तो उसमें 8.1 मीटर दिया है, जबकि उसमें कंसिडर किया नंबर ऑफ n इजिकल टू 6 है, तो 6 - 1 5 है, वहाँ पे 6 लिया है। आई थिंक देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, आई डोंट नो, प्लीज चेक इट वंस। फिर बोलना मत, पता नहीं है। लास्ट, हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 दिन। 15 दिन के कैंप पे उसने कितना टोटल डिस्टेंस पर थ्रो किया, कितने थ्रोज किए। सम निकालने कह रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है। इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 ऑफ d। मैं सॉल्व करना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। n इज इक्वल टू 15 है, a का वैल्यू कितना था, पहले शुरू में कितना था, 40 थ्रो थे, और नंबर ऑफ थ्रोज कितने बढ़ गए थे, 12 से, तो a 40 d 12 पहले ही बता दिया। नम n कितना, 15 था, n में सुने तो 14 हो गया। तो सॉल्व करो तो ऐसे मिलेगा, सॉल्व करके कुछ तो वैल्यू निकलेगा। सॉल्व करना, दिस इज होमवर्क फॉर यू। हाँ, अभी आखिरी केस में स्टडी का क्वेश्चन है। The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. Okay, the chairs are to be placed in concentric circle. Concentric circle arrangement, concentric circle क्या होता है पता है ना, दो सर्कल जिसका सेंटर सेम है, बड़े से बढ़ते जाएगा। अच्छे से नहीं बना पा रहा मैं भी, पता होगा। सच में ई सर्कुलर was 10 seats more than the previous one। अच्छा, अगर तू सेंटर से एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाएगा, तो अगर मान लिया यहाँ पे x सीट्स है, तो यहाँ पे x + 10 है, आगे वाले में x + 20 है, तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन सेंस की बात है, 10 है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है। ओके, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, पहले में क्या हुआ, फर्स्ट सर्कुलर 30 सीट्स, मतलब a का वैल्यू भी दिया 30। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन 10th रो, कॉमन सेंस tn की वैल्यू a + n-1 ऑफ d, तो 10th रो है ना, t10 इज इक्वल टू a + 9d। a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू भी पता है, 30 + 9 × 10 90, 9 3 120, 120 इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट। Second, for if 1500 seats are to be arranged in an auditorium, how many seats are still left to put after the 10th row? अगर टोटल सीट्स कितने हैं, टोटल सीट्स है 1500। ठीक है, अभी क्वेश्चन बोल रहा है, अगर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, टोटल वो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, आराम शांति समझ। पहले क्या, 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम है, फॉर 1500 सीट्स इन ऑडिटोरियम, हाउ मेनी नीड्स टू बी देयर। पहले क्वेश्चन ये बोला है, नंबर ऑफ रोज, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा पहले में। दूसरा वाला, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन ऑडिटोरियम, अगर 1500 सीट्स हमने अरेंज करी पूरे ऑडिटोरियम में, तो 10 रो के बाद और कितने नंबर ऑफ सीट्स डालने पड़ेंगे, धीरे धीरे समझिएगा। पहला वाला देखते हैं पहले शुरू में, तो s की जगह है 1500, 1500 इज इक्वल टू n/2 टू a + n-1 d। a का वैल्यू है 30, d का वैल्यू है 10, हमें पहले ही पता है, तो a का वैल्यू 30 है ना, हाँ सही है। तो हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसका, क्या आएगा, n² + 5n - 300 इज इक्वल टू 0, और n का पॉजिटिव टर्म आएगा 15। पहला वाला मिल गया, पहला वाला इजी है। दूसरा, और इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, ठीक है, अगर 1500 सीट्स को अरेंज करना है ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं। टोटल, मैंने ये वर्ड टोटल लिखा है, टोटल 1500 सीट्स है, शांति सुन, 1500 सीट टोटल है। आफ्टर 10th रो कितना, आफ्टर 10th रो टोटल है 15 रो दिया है, यहाँ से निकल रहा है 15 रो। आफ्टर 10th रो कितना, अगर मान ले टोटल 1500 सीट्स है, टोटल में से अगर मैंने शुरू के सम ऑफ 10 रोज निकालिए, तो रेस्ट तो ऑब्वियसली मिलेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। टोटल माइनस अकोमोडेटेड, जितना अकोमोडेटेड, टोटल ज़्यादा है, टोटल में से अकोमोडेटेड सपरेट कर दे, तो बचा हुआ हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या 10 रोज तक अकोमोडेशन कर चुके हैं, तो टोटल हमें 1500 से सपरेट करके कितना है पता लगाना है बस।
मैं भी थक गया यार, इसे सीधा बोल नहीं पा रहा। S10 है n/2 वापस 2a प्लस n-1d, और a और d हमें पहले से ही पता है। n तो 10 है, तो S10 का वैल्यू हो जाएगा 750। 1500 माइनस 750 कर दे कितना, 750 हो जाएगा वापस से। 5 5 10 से ना, ठीक है, और दूसरा वाला भी हो गया। लास्ट, इफ देयर आर 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? पहले क्या था, हमने बोला था 15 रो थे, अगर मान लिया अभी 17 रो हो गए तो मिडिल रो में कितना होगा। अभी 17 ऑड नंबर है, हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था ऑड नंबर है तो मिडिल वाला कैसे निकालते थे, 70 मीडियन कैसे निकालते थे, 71 प्लस 1/2, तो 18/2 कितना होता है, 9th। तो 9th इज द मिडिल, 9th इज द मिडिल, ठीक है, 9th इज द मिडिल वाला। अभी 9th रो में कितने नंबर ऑफ सीट से कैसे निकालेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d, तो टी एन होगा ए प्लस 9 - 1 क्या होगा 9.8d, ए का वैल्यू है 30, डी का वैल्यू है 10, तो 30 प्लस 80 110, तीसरा भी हो गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोस्त हु हैव रीच्ड टिल हियर। हाँ, मेरे को वीडियो बनाते बनाते अब तो 2 घंटा 4 मिनट 52 सेकंड्स हो चुके हैं। इसको एडिट करके मैं 2 घंटे के अंडर डालूंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा, ठीक है। हनर सेड द वैल्यू ऑफ 20th टर्म ऑफ एनी एपी इज डबल टू द 10th टर्म, ओके 10 डबल, क्या कोशिश है, द वैल्यू ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एपी, ओके, कोई भी एपी का 20th टर्म इज डबल दैट ऑफ 10th टर्म, ओके। समझ में नहीं आया ना, तो शांति से सुनो। कोई भी एक एपी है, हाँ, तो उसका एक 10th टर्म भी है और एक 20th टर्म भी है। जो 20th टर्म है इज डबल ऑफ यानी ट्वाइस ऑफ 10th टर्म है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बोलूँ तो T20 इज 2 टाइम्स ऑफ T10। इज हॉनर स्टेटमेंट करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर, चेक करके बताना है हमें, ठीक है। यही क्वेश्चन बताना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है ना, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आता नहीं, पहली बात दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। वर्ड प्रॉब्लम समझा, उसको फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया तभी सॉल्व कर सकते हैं। अभी T20 क्या है, a प्लस n-1d, तो हो गया a प्लस 19d, ठीक है। और T10 टर्म क्या हुआ, a प्लस 9d, ठीक है। हॉनर स्टेटमेंट क्या बोला था, T20 इज ट्वाइस ऑफ T10, हमें इसे वेरीफाई करना है, नीड टू वेरीफाई इट, ठीक है। ट्वाइस मतलब क्या हुआ, चेक करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। a प्लस 19d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 9d, तो 2a प्लस 18d इज इक्वल टू a प्लस 19d। a को राइट साइड लेके जा, d को लेफ्ट साइड लेके आ इधर, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू डी आ रहा है, a इज इक्वल टू डी आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, T20 क्या हुआ 20a हो गया, T10 क्या हुआ 10a हो गया। अरे वाह, T10 को अभी 10a को मैंने इंटू 2 किया तो 20a ऑब्वियसली आ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंस प्रूव। अरे भैया टी डी इज इक्वल टू ए आ रहा है, अगर मैंने इफ इक्वल किया, अगर ये स्टेटमेंट वेरीफाई करना था ना, अगर मैंने बोला इफ दिस इज करेक्ट, अगर मान लिया हमने अज्यूम किया अगर करेक्ट होता तो उसको सॉल्व किया तो हमें क्या आ रहा था, ए और डी का रिलेशन दोनों सेम आ रहे थे। अभी T20 और T10 में मैंने सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 बोला मैंने, मान लिया इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमें T10 का वैल्यू आया 10 है, T20 का वैल्यू है 20 है, तो T10 का 2 टाइम्स किया तो T20 आ रहा है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बहुत थके मैं। पार्थ वॉज रिसीविंग ए स्पैम कॉल फ्रॉम टेली मार्केटिंग सेंटर, हो तो बहुत होता है ये कॉल, देखा जाए तो जो कॉल करते हैं तो हमें कंटाला आता है, लेकिन जब हमको उस कॉल सेंटर में काम करते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। कड़वा सच है, क्या करे, कोई हम अपने मुंह पे ना बोले तो कैसे लगता है, रिजेक्ट होना तो जाने दो। फर्स्ट कॉल 248 को किया, फिर 252 किया, 258 को किया। नंबर में कोई रिलेशन आ रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या, 48 4 52 है 4 मिनट, और 52 6 58 है, 6 - 4 2 है क्या, देखते आगे। 58 और 6 कितना हुआ 8 मिनट है, नहीं 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 नहीं, इस तरह से तो एपी नहीं दिख रहा, क्लियरली तो दिख नहीं रहा टाइम के है ना, तो लिखते हैं पहले, वो समझ नहीं आ रहा ना, गिवन लिखो, गिवन के भी मार्क्स मिलते हैं।
अगर वो भी उसके बाद फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, अगर 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 नहीं हो रहा है तो 248 252 258 3 6 3 16 इस तरह से कोई टाइम है, इतने कॉल हो गया। व्हाट विल बी टाइम ऑफ 13th कॉल? फर्स्ट कॉल किया 2:40 PM पे, तो 13वां कॉल कब होगा? ओके, पहला कॉल किया 248, सेकंड कॉल किया 252, गैप कितना है इसमें? 4 मिनट का, ठीक है। अभी ये दूसरे तीसरे कॉल में गैप कितना है? 6 मिनट का, और इसके और इसमें कितना मिनट है? 8 मिनट का, ठीक है। यू कैन, और इसका और इससे कितने मिनट का गैप है? 10 मिनट का। अभी जो गैप है, गैप को तुम नोटिस करोगे, टाइम तो एपी में नहीं है, पर जो गैप है इसमें कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, हर 2 मिनट का गैप है, बढ़ते जा रहे हैं ना, 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, तो गैप इज इन एपी, ठीक है। हमें क्या बोलना है? 13वां कॉल पे कौन से टाइम पे किया? एट व्हाट टाइम द टेली मार्केटिंग कंपनी विल कॉल, ये टाइम पैटर्न पे वो कॉल करते जा रहे हैं आदमी को, तो 13वां कॉल उसको कब लगेगा? यही क्वेश्चन है। हमें गैप तो एपी में मिल गया, अभी मैंने हिंट दे दिया, सॉल्व करो बैठ के। फर्स्ट कॉल 248 को किया, तो सेकंड कॉल 252 को। अभी तू नोटिस करेगा एक कॉल में देख, 2 टाइम के बीच में एक कॉल हो रहा है, एक कॉल का गैप आ रहा है, 2 टाइम में एक कॉल का गैप आ रहा है, तो एट वर्ड तो सम निकालना पड़ेगा ना, को टोटल टाइम निकालना पड़ेगा 13th कॉल का। 13वां कॉल की जगह क्या लिखेंगे हम? S12 लिखेंगे। रीजन, 2 टाइम देख, 248 250, 2 टाइम के बीच में हम 4 मिनट लिख रहे हैं, फिर 2 टाइम के बीच में 6 मिनट लिख रहे हैं, 2 टाइम के बीच में 8 मिनट लिख रहे हैं, फिर 2 टाइम के बीच में 10 मिनट लिख रहे हैं। यू कैन सी क्लियरली गैप, ठीक है। दो टाइम को यूज़ कर रहे हैं ना, अपने को 13वां निकालना है, तो मैनुअली लिख के देख सकते हो, तो क्या होगा? 12वां हो गया ना, तो 12वां टर्म होगा। 1 2 3 4, 4 है, तो टाइम कॉल कितना है? 1 2 3 4 5, 5 कॉल है, 4 टाइम है। अपने को क्या 13वां कॉल चाहिए? 13वां कॉल क्या हुआ? फिर एक कम हुआ ना, 12 हुआ ना, कॉमन सेंस की बात है, देख सकता है तो। 2 कॉल के बीच में एक एपी का टर्म आया, 2 कॉल के बीच में एक एपी का टर्म आया, अभी तक यहाँ पे क्या 4 कॉल 4 एपी है, और नंबर ऑफ कॉल्स कितने? 1 2 3 4 5, हमने क्या 13वां कॉल चाहिए, तो 12वां, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? S12, ए का वैल्यू है 4 मिनट, तो A4, तो 4, अरे फॉर्मूला लिखते ना, n/2 2a + n-1d। सॉल्व कर इसको बैठ के, 12/2 2 × 4 + 12 - 1 11, 11 × 2, 11 to the 22 + 8 30, 30 का आधा 15, 12 × 15, नहीं गलत करो ना, नहीं सही करो, 30 × 15, नहीं 12 × 15, अच्छा कितना आएगा? 15 × 12, 15 to the 30, 15 0 5 3 8, हाँ 180 मिनट, 180 मिनट, 180 मिनट्स है। 180 मिनट्स कितना होता है रे? 3 आवर्स, इतना घंटे का पेपर होता है तुम्हारा। तो एट व्हाट टाइम इट विल मेक कॉल? अभी पहले कॉल कितना किया था? 2:48 AM, फर्स्ट कॉल 2:48 PM, तो +3, तो 5:48 PM को 13वां कॉल करेगा। अरे देख, टाइम का जो दिया है, किस सिस्टम पे कॉल कर रहा है, तो देखेगा टाइम डिफरेंस जो है वो एपी में है। अभी नंबर कितने दिए थे? अभी S12 लेना है, 11 13 लेना है, कन्फ्यूजन होगा, तो कैसे क्लियर करोगे? तुम लोग देखोगे, नोटिस करोगे, 2 कॉल के बीच में हमें 1 एपी का टर्म मिल रहा है। अभी क्या 4 एपी का टर्म है, ऊपर कॉल कितने? 5, तो हमें क्या 13वां कॉल चाहिए, तो कितना हुआ? 12। हमें कितने टाइम के बाद 13वां कॉल आएगा? तो S12 सम निकालेंगे, n/2 2a + n-1d करेंगे, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इस 5:48 PM को वो 13वां कॉल करेगा। चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थक गया मैं भी। चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा कवर हो गया, अब इसको एडिट करके डालना है, वो भी कंटाला है वैसे तो, टाइम जाएगा इसके। उसके बाद आज जो मेरे को लग रहा है फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होगा, एक्चुअली 2-3 दिन में बिजी रहने वाला हूँ, सो आई डोंट थिंक आई विल एबल टू अपलोड वीडियोस रेगुलरली, डेली डेली तो नहीं डाल पाऊंगा। 15 जनवरी के अंदर खत्म करने को सोचा था, नहीं हो पा रहा है, सॉरी। लेकिन फिर भी हम कंटेंट कंटिन्यू करेंगे। ज्योमेट्री चालू करने वाला है कल से, नहीं कल से नहीं, ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री चालू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री चालू करें? मैंने वोटिंग डाला था, लेकिन तुम लोगों का रिस्पॉन्स आया नहीं है। देखते हैं कौन सा टॉपिक चालू कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में एक और बार रिवाइज नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने उसका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है। एसएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है, यू कैन यूज़ दैट। ओके, स्टैटिस्टिक्स आई एम नॉट एबल टू रिवाइज नहीं करना। नंबर सिस्टम एक बार करना चाहिए,
बच्चा क्या है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉमन है, फिर ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स, फिर मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, यही टॉपिक्स बचे हैं और कुछ खास बचा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी ऑल डन, अलजेब्रा ऑलमोस्ट ऑल डन, अभी ज्योमेट्री बचा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में दोनों को एक ही में कंसीडर करता हूँ, मेंसुरेशन एक ही में कंसीडर करता हूँ, पूरा ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम बचा है, वो कर देंगे तो पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। अभी बोर्ड एग्जाम आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मार्च में है, तो पढ़ाई करो यार हर सब्जेक्ट का। कोई कोई सब्जेक्ट को हल्का मत लो। हाँ, मान लो कोई सब्जेक्ट में वीक हो रहा है, टीचर से हेल्प मांगो, शर्म कभी रहने नहीं चाहिए। कुछ सीखने के बाद आती है ना, शर्म ही मत करो। कुछ कभी वो लड़कियां टॉपर होती है, बहुत अच्छा पढ़ती है, कभी को क्या बहुत, मेरे को स्कूल में तो लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ती है, उनके पास जाओ सीखो। ये कुछ देखना, जेंडर वेंडर देखना नहीं चाहिए कभी सीखने के लिए। या कोई दोस्त से झगड़ा वगड़ा हो गया और उसको आता है तो उसके भी पैर पढ़ के सीख लो, अगर टीचर नहीं सिखा रही है तो। या फिर लास्ट मोमेंट में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या रिवाइज करने, कौन से की टॉपिक करना, सब पढ़ के नहीं हो रहा है, टीचर से मांग लो गाली, मतलब डांट कूट पड़ेगी, सुन लो और लेकिन करो, अपना काम बनना चाहिए बस। चलो अगले सेशन में मिलेंगे, ज्योमेट्री चालू करेंगे। ज्योमेट्री बहुत मज़ेदार है, वहाँ पे क्वेश्चन इतना लिख दी नहीं, डायग्राम वगैरह दिया रहेगा, सॉल्व करो बैठ के, बस आंसर लेती है। ठीक है, चलो बाय, एंजॉय, होप मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस, अगर वो जेन्युइन हो, अच्छे हो, सबका भला करे।